श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतमरगणैर्व्याघ्रवृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की। इत्यच्युतांघ्रिम भजतोनुवृत्त्या। कल के व्याख्यान में हमने यह वर्णन किया था कि भक्ति के चरमावेश की स्थिति में व्यक्ति की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे मदिरा को पीकर उन्मत्त हुआ व्यक्ति बाह्य सांसारिक घटनाओं से अनभिज्ञ रहता है। संसार में बाहर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, बाहर में क्या हो रहा है, उसके शरीर के साथ क्या घटित हो रहा है, परिवेश में क्या घटित हो रहा है, इसका बोध मदिरा मदांध व्यक्ति को नहीं होता। ये तो सांसारिक हो गया, सांसारिक लक्षण हो गया। हम संसार में बैठे हुए हैं, संसार के मोह से ग्रस्त हैं, इसीलिए संसार का दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर आचार्यों ने समझाया है। उसको समझना अधिक सरल है क्योंकि वो घटनाएं हमने देखी हैं। अगर स्वर्ग आदि लोकों में घटित होने वाली घटना का वर्णन करें अथवा भक्ति का जो चरम लाभ प्राप्त कर चुके हैं ऐसे संतों के अनुभव को व्यक्त करें तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उस स्थिति को हमने देखा नहीं, अनुभव किया नहीं। इसीलिए निकृष्ट के वर्णन के साथ उत्कृष्ट को जोड़कर आचार्यों ने सिखाया, क्योंकि निकृष्ट का हम दर्शन कर चुके हैं। जब एक निकृष्ट इतना बेसुध हो सकता है तो उत्कृष्ट की क्या स्थिति होती होगी, इस पर चिंतन किया। तो इत्यच्युतांघ्रिम भजतोनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः।
दोनों को जोड़ा, भक्ति, विरक्ति और भगवत प्रबोध। ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को भक्ति के साथ रखा। वह भक्ति जिसके माध्यम से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो, वह भक्ति जिसके माध्यम से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो, उसको पूरे साफल्य से युक्त भक्ति नहीं समझा जाता। तो भक्ति भगवान के प्रति, विरक्ति संसार के प्रति, और ये दोनों हो जाए तो भगवत प्रबोध, भगवान के तत्व का बोध। और जिस भगवत परायण व्यक्ति के हृदय में यह वृत्ति व्याप्त हो जाती है, भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। ये नहीं कि बाहर में जाकर शरीर को छोड़कर, इस लोक को छोड़कर बाहर चले गए, अन्य लोकों में चले गए, तब उसे शांति की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। अपितु पहले ही इस शरीर को छोड़ने से पूर्व ही उसके हृदय में मोक्ष को प्राप्त करने से उत्पन्न शांति देखने को मिल जाती है। ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। इस जीवन में रहते हुए ही, जैसे सुदामा जी का चरित्र हमने देखा, शरीर से युक्त थे, फिर भी उनके जीवन में इस संसार में रहते हुए ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों सम्मिश्रित थे, तीनों का बाहुल्य था, तीनों की स्थिति हमने देखी। उनके जीवन में परम शांति थी। शरीर छोड़कर हम मुक्त होंगे, शरीर छोड़ने के बाद दिव्य लोकों में जाकर शांत होंगे, ये तो परोक्ष बात हो गई, लेकिन यहाँ साक्षात शब्द कहा। इन्हीं नेत्रों से हम उस व्यक्ति के चित्त में जो शांति है और शांति के परिणाम स्वरूप उसका जो व्यवहार है उसको देख सकते हैं। लेकिन पहचानने की कला होनी चाहिए, क्योंकि जड़भरत तो डाकुओं के पास भी थे और रहुगण के पास भी थे, लेकिन डाकुओं ने जड़भरत के रहस्य को नहीं पहचाना। रहुगण ने 2 मिनट की वार्ता में ही पहचान लिया कि ये तो कोई अपने स्वरूप को छिपा कर रहने वाले महात्मा हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो वह कला भी हृदय में होनी चाहिए कि सामने वाले साधक के गुण को हम पहचान सकें। डाकुओं ने नहीं पहचाना, रहुगण ने पहचान लिया। प्रारंभ में दोनों ने नहीं पहचाना था, लेकिन कुछ समय सत्संगति हुई, कुछ कदम साथ चले, कुछ समय वार्तालाप हुआ दोनों में, तो पहचान लिए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई जड़ नहीं, ये तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। तो ऐसी वृत्ति कब प्राप्त होगी? जब भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए व्यक्ति का नित्य बोध, नित्य चिंतन दृढ़ हो जाएगा। आर्त भक्त नहीं रहेगा, वह अर्थार्थी भक्त नहीं रहेगा, जिज्ञासु भक्त नहीं रहेगा, किसी वस्तु की कामना नहीं रहेगी, किसी कष्ट का अनुभव नहीं होगा, किसी कष्ट को दूर करने के लिए भगवान के पास नहीं जाएगा, किसी कामना की पूर्ति करने के लिए भगवान के पास नहीं जाएगा। तब वह व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है। प्रारंभ में एक समय भजन हो, 2 समय भजन हो, 3 समय भजन हो, जिस प्रकार की उपलब्धता बने उस प्रकार से भगवान के प्रति अपने मन को लगाना चाहिए। संसार के प्रति धीरे धीरे मन को हटाना चाहिए, एक झटके में नहीं होता। एक झटके में जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं वो टूट जाते हैं, पूरा मार्ग तय नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका अभ्यास अभी दृढ़ नहीं हुआ है। जन्म जन्मांतर से कोई व्यक्ति, कोई चेतन किसी संस्कार से आबद्ध हो गया हो तो अचानक से वह नहीं छोड़ सकता। संस्कार छोड़िए, कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु का नशा कर रहा हो, अचानक से कह दें कि छोड़ दो और छोड़ने का संकल्प भी ले ले, तो शरीर स्वयं उसको विवश कर देगा उसके पुनः आस्वादन के लिए। नशा इत्यादि बाकी चीज़ों को तो छोड़ दें, चाय इत्यादि भी जो निरंतर पीते हैं, अचानक से कहें कि चाय छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो, 1-2 दिन अगर छोड़ भी दिए हट करके, तो फिर तीसरे चौथे दिन जो तलब उठेगी फिर पीना पड़ जाता है। ये तो सामान्य बात हो गई, व्यवहार की बात हो गई। ऐसे ही जिस प्रकार की वृत्ति हम अपने जीवन में कई जन्म से बनाकर चल रहे हैं, जिस प्रकार का परिवेश अधिकाधिक हमारे संस्कार में बस गया है, तुरंत नहीं जाएगा, शनैः शनैः जाएगा। और बुद्धि को जब धृति से ग्रहण करेंगे, बुद्धिया धृति गृहीतया उपरमेत, भगवान ने कहा हटाए, मन को संसार से हटाए, लेकिन शनैः शनैः ये क्रम बताया, धीरे धीरे। इसको कुछ आचार्यों ने परिसंख्या इत्यादि शब्दों से भी उल्लिखित किया है। कोई व्यक्ति बहुत मदिरा पान करता था, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी हम मदिरा पान करते हैं। गुरुजी ने कहा छोड़ दो, गलत बात है, छोड़ नहीं सकता क्योंकि संस्कार वैसे हैं नहीं, अभ्यास इसका मदिरा में है, मदिरा के सेवन में इसका अभ्यास दृढ़ है, छोड़ने में तो दृढ़ है नहीं।
तो गुरुजी ने कहा कि कितना पीते हो? 1 बोतल रोज पीते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ नहीं पाओगे? नहीं। कितना पी लोगे तो काम चल जाएगा, वो तलब नहीं उठेगी। तो गुरुजी आधा बोतल पी लेंगे तो चल जाएगा। तो कम से कम आधे से तो उसका उद्धार हो गया। ये शनै शनै उपरमित होने की प्रक्रिया है। एक जो पी रहा था, पूरा बोतल जो पी रहा था, वो आधा तो छोड़ा कम से कम, अब आधे पर आ गया। तो 2-4 महीने ऐसे बीते। फिर गुरुजी ने कहा अब इसको छोड़ दो, आधा ही तो बची है, आधी बची है बोतल, आधा तो छोड़ ही चुके हो, इसको भी छोड़ दो। बोले गुरुजी पूरा नहीं छोड़ सकते। अच्छा कितने कितने दिनों में पियोगे तो काम चलेगा? गुरुजी 2-4 दिन में एक बार पी लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन में पी लिया करना। कम से कम अब सप्ताह के 7 दिन तो नहीं पीता, 2 दिन पीता है, 5 दिन ठीक रहता है। वो 5 दिन का सुधार फिर अगले चरण में आ गया, अगले क्रम में आ गया। फिर गुरुजी ने 3-4 महीने के नियंत्रण के बाद कहा 2 दिन क्यों पीते हो, छोड़ दो, 5 दिन तो नियंत्रण कर ही ले रहे हो, 2 दिन का साहस और करो। तो गुरुजी 2 दिन का तो नहीं होगा, 1 दिन का साहस कर सकते हैं। चलो ठीक है, सप्ताह में 1 दिन पी लो, लेकिन ऐसे मत पीना। अब उसको विधि बता दी, किस देवता को मानते हो तो अमुक देवता को ऐसे वैसे सब वाम मार्ग में ले जाकर भैरव जी को चढ़ाकर पी लेना, थोड़ा सा पी लेना। तो उसकी आराधना में भी धीरे धीरे प्रवृत्ति बनी कि जो केवल शराब पीकर नाली पे पड़ा रहता था, वो धीरे धीरे देवता के आराधन के प्रति लगा तो सही। किसी न किसी माध्यम से वह 2 घंटे आसन लगाने लगा, 2 घंटे पवित्रता से रहने लगा, थोड़ा सा लेने लगा। तो उसका क्रमशः उद्धार होता गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवता की आराधना के कारण उसमें जो कुछ अच्छे संस्कार, सद्गुण, धर्म का उदय हुआ था, देवता के अनुग्रह से अगले जन्म में ऐसा शरीर मिल गया कि उसको ये सब कुसंगति मिली ही नहीं, ऐसा बिगड़ने का माहौल मिला ही नहीं। वहाँ पुनः पूर्ण शुद्धि के साथ वह साधना में आगे बढ़ा, वहाँ से मुक्ति को प्राप्त कर गया। ये सब परिसंख्या की विधि से भी आचार्यगण उपदिष्ट करते हैं, लेकिन लोगों ने इसको भी उल्टा कर लिया। गुरुजी ने कहा था कि छोड़ने के लिए देवता को चढ़ाना, उपभोग के लिए नहीं, प्रसाद के लिए ग्रहण कर रहे हैं। तो व्यापारियों ने केवल शराब की ही दुकान खुलवा दी उज्जैन में। अरे यहाँ तो यही चढ़ता है, यहाँ तो यही नियम ही है, तुम भी चढ़ाओ, जो कभी नहीं चढ़ाया वो भी जाकर चढ़ाओ। अरे यहाँ यही प्रसाद ही है, वो तुम्हारे लिए नहीं था। उस देवता की उस प्रकार की आराधना में जो अधिकृत व्यक्ति है उसके लिए वो है, सबके लिए नहीं है वो। और देवता पचाने में सक्षम है इसलिए ग्रहण करते हैं। वो हलाहल पचाने में सक्षम है, काली नाग के मस्तक पर नृत्य करने में सक्षम है। तो देवता की चरित्र की नकल करने से, आप देवता हैं नहीं तो वो प्रभाव भी नहीं दिखा सकते। अल्प शक्ति नरो यस्मान नदेव चरितम चरेत। मनुष्य की शक्ति सीमित होती है, अधिकार कर्तव्य आदि की उसकी जो योग्यता है वो देवताओं की अपेक्षा अलग होती है। इसीलिए देवताओं के चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए, उनके उपदेश का अनुसरण करना चाहिए, ये बात है। तो धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगी। कामनाएं 100 प्रकार की कामनाएं हैं, तो अपने चित्त में विचार कीजिए कि इसमें आवश्यकता वाली कामना कितनी है और विलासिता वाली कामना कितनी है। क्या हमारे मन में जो इच्छा उदित हुई है हमें उसकी आवश्यकता है या मात्र इच्छा है? अगर इच्छा है छोड़ा जा सकता है उसको, और अगर आवश्यकता है तो उसको धर्म सम्मत मार्ग से प्राप्त करने की भी विधा है शास्त्र में। तो अगर केवल इच्छा के वशीभूत होकर कार्य करते जाएं तो इच्छाएं अनंत हैं, उसका कोई अंत नहीं, कभी उससे पार नहीं जा सकते। आवश्यकता के वशीभूत होकर कार्य करें तो लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अपने लोक धर्म संसार संग्रह को ध्यान में रखकर तुम्हें युद्ध करना चाहिए, अनिवार्य है। किसी व्यक्ति में अगर देवराज इंद्र को पराजित करने का सामर्थ्य भी हो लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं हो तो वो व्यक्ति उनको पराजित नहीं करता, अगर सज्जन होगा। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जमदग्नि इत्यादि में यह सामर्थ्य है कि देवराज इंद्र को गद्दी से उतारकर स्वयं बैठकर स्वर्ग के उन सुखों का उपभोग करें, लेकिन वो आवश्यकता नहीं है। इसलिए सामर्थ्य होने के बाद भी वो उसका दुरुपयोग नहीं करते, इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है तो उसी कामधेनु से, शास्त्र सम्मत विधि से दिव्य सुखों को प्राप्त भी कर लेते हैं। भरद्वाज जी ने प्राप्त किया भरत जी के आतिथ्य के लिए। जब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं भगवान को लाने के लिए, निवेदन करने के लिए, तो भरत जी का आतिथ्य भरद्वाज जी ने किया और दिव्य पूरे सेना का प्रबंध कर दिया स्वागत के लिए। वो आवश्यकता थी। विश्वामित्र जी इच्छा के वशीभूत होकर उस दिव्य गाय को लेना चाहते थे वशिष्ठ जी के यहाँ से। वशिष्ठ जी ने देखा ये इनकी इच्छा है, आवश्यकता नहीं है,
आवश्यकता हमारी है। इस गाय के माध्यम से अपने अग्निहोत्र आदि का प्रबंध हम करते हैं इसके गव्य से, और इसके मन में लोभ है, ये इच्छा के वशीभूत होकर कार्य कर रहा है, हम आवश्यकता के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। तो दोनों में भेद समझना चाहिए। जो इच्छा के अनुकूल कार्य करे भटक सकता है, अपनी आवश्यकता को समझकर आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो धर्मसम्मत विधा का आश्रय लेता है बचता है। वो कामना का उपभोग करता हुआ भी वैसा नहीं फंसता जैसा इच्छा के वशीभूत रहने वाला व्यक्ति फंसता है। फंसते तो दोनों ही हैं, एक कम फंसता है और एक अधिक फंसता है। जैसे नदी में कूदने वाला व्यक्ति भीगता है, तैराक हो तो उसके पास संभावना है, तैराक न हो संभावना नहीं है, लेकिन भीगेंगे दोनों। ऐसे ही फंसते दोनों हैं, संसार में है तो फंसेंगे दोनों, मुक्त दोनों नहीं कहलाएंगे। एक के पास विवेक है, एक के पास विवेक नहीं है, उसकी बुद्धि अंधत्व से, मोहांधकार से ग्रस्त हो गई। तो जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तब क्या घटना घटित होती है, क्या लक्षण देखने को मिलता है? यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। 5 प्रकार के लक्षण उसमें नहीं दिखते, जो हम सब में दिखते हैं ऐसे 5 लक्षण उसमें नहीं दिखते। कौन से 5 लक्षण? इच्छा करना, ये हम सब में है, हम वस्तुओं की इच्छा करते हैं, अगर आवश्यकता न हो फिर भी इच्छा करते हैं। हमारे घर में ये सुख सुविधा है, उसके यहाँ जिससे ज़्यादा है तो हमारे पास भी हो जाए, ये इच्छा होगी, भले उसकी आवश्यकता न हो। दूसरा लक्षण शोक करना, चिंता करना, दूसरा लक्षण ये हम सब में है, लेकिन उस भक्त में ये लक्षण देखने को नहीं मिलता। तीसरा लक्षण है द्वेष करना, जिस व्यक्ति ने हमारा अपकार किया हो, हमारे प्रति दुर्व्यवहार किया हो, अथवा न भी किया हो तो ईर्ष्या के वशीभूत होकर हम उससे घृणा करें, तो ये द्वेष का लक्षण है जो हम सब में है, ये उसमें नहीं होता। चौथा लक्षण क्या है? रमण करना, मतलब अगर वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई तो मानसिक रूप से उसका चिंतन करके उपभोग करना, और अगर प्राप्त हो गई तो शारीरिक रूप से उसका उपभोग करना। अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग विषयों का हम उपभोग करते हैं, जिह्वा के माध्यम से स्वाद का, नेत्रों के माध्यम से दृश्य का, कान के माध्यम से श्रवण का, इत्यादि अलग अलग अंगों से अलग अलग सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं। तो ये रमण की क्रिया अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग विषयों को ग्रहण करके उसमें डूबे रहने की जो प्रक्रिया है वो उसमें नहीं देखने को मिलती, जो इस प्रकार का भक्त हो जाता है। और नोत्साही भवति, उसमें उत्साह देखने को नहीं मिलता। अब उत्साह क्यों होगा? किसी भी कार्य को करने के लिए ललक होती है, क्यों? हम उससे कोई अपेक्षा रखते हैं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हो गए हैं, कुछ संत के वेश में है, कुछ व्यापारी के वेश में है, लेकिन मोटिवेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कोई धोती पहनकर भी कर रहा है, कोई पैंट पहनकर भी कर रहा है, कोई जैसा जिसको अपना यूनिफॉर्म मिल जाए वो करता है। उत्साहपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, जगो यू कैन डू इट। लेकिन भक्त का लक्षण है कि नोत्साही भवति, क्योंकि उसको पता है कि हम किसी भी क्रिया में हम उसमें अपनी आसक्ति दिखाएंगे, उत्साह के लिए उसमें लगन होना आवश्यक है, उसमें रुचि का होना आवश्यक है। और संसार की किसी भी क्रिया में अगर उसकी रुचि बन गई तो भक्ति बाधित होने लगती है उसकी। सुदामा जी की पत्नी सत्या देवी ने अपने पति को बहुत बार प्रेरित किया, आप भगवान के पास जाइए, धन की याचना कीजिए, आपके मित्र हैं, मित्र न भी होते तो ब्राह्मण देव भगवान हैं, किसी को भी ठुकराते नहीं हैं, मित्र हों तो अलग बात है, न भी होते, अपरिचित भी होते आपके लिए तो आपका जो दारिद्र्य दुख है उसको नष्ट करते। सुदामा जी नहीं गए। अच्छा, भागवत महापुराण में सुदामा जी का जो वर्णन किया है वेदव्यास जी ने, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, संयमी हैं, संतोषी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, संत हैं, यही सब बताया। लेकिन निर्धन है, गरीब हैं, दरिद्र हैं, ये सब नहीं लिखा। दरिद्रा शब्द किसके लिए आया? उनकी पत्नी के लिए आया, पति के लिए नहीं आया। मतलब पत्नी गरीब है, पत्नी निर्धन है, सुदामा जी निर्धन नहीं है। अब ये क्या बात हो गई? सुदामा जी निर्धन नहीं है और पत्नी निर्धन है, क्योंकि पत्नी के हृदय में धन की आकांक्षा थी। आकांक्षा कब होती है? जब हमें किसी वस्तु के अभाव का अनुभव हो।
हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आशा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसके अभाव का अनुभव हो रहा है कि हमारे पास वो नहीं है, इसकी कमी है जीवन में। तो कमी का अनुभव अर्थात कुछ अधूरापन है, कुछ अपूर्णता है। सुदामा जी के जीवन में कोई अभाव का अनुभव नहीं था कि हमारे पास ये नहीं है, ये कमी है, ये घट गया, ऐसा कुछ अनुभव नहीं था। इसीलिए उनके लिए दरिद्र शब्द नहीं लिखा। पत्नी को लगता था कि ये कम है, अगर इतना और हो जाता। हालांकि लोभी नहीं लिखा, लोभी है ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक गृहस्थ के जीवन यापन के लिए जितनी की आवश्यकता है उतनी कामना तो उनके मन में थी। तो अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी अपनी पत्नी के बार बार प्रेरित करने पर जब गए तो यह हेतु नहीं था, अर्थार्थी बनकर नहीं गए। यहाँ अर्थार्थी भक्त वो नहीं है। भगवान का दर्शन प्राप्त करना सर्वाधिक उत्तम प्रशस्त लाभ है, इस विचार से गए। अगर पत्नी के कहने पर धन की याचना से जाते तो एक बार भी धन का जिक्र करते, वर्णन करते, चर्चा होती, कैसे आना हुआ तो धन के लिए आना हुआ। लेकिन ऐसी कोई चर्चा, जहाँ भी सुदामा जी का वर्णन है शास्त्रों में, गर्ग संहिता में, भागवत महापुराण में और भी जगह, वहाँ ऐसा वर्णन नहीं है। फलस्वरूप भगवान ने यह भी नहीं कहा कि मित्र आप फटी धोती पहन कर आए हैं तो कम से कम एक नई धोती लेकर जाइए, कुछ दिया ही नहीं। क्योंकि इनके मन में इच्छा ही नहीं थी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम इच्छा किसके मन में थी? सत्या देवी के मन में थी। इसीलिए सुदामा जी घर पहुँचे, उससे पहले उनके मन में जो इच्छा थी पत्नी के मन में, वहाँ सारा वैभव भगवान ने पहुँचा दिया। तो जिसने जिस भाव से भगवान की आराधना की उनको वो प्राप्त हुआ। लेकिन सुदामा जी की भक्ति अपनी पत्नी की भक्ति की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्तर पर थी, अधिक श्रेष्ठ और परिपक्व स्तर पर थी। उनसे ही प्रेरणा लेकर उनकी पत्नी को ही बाद में वैराग्य का बोध हुआ। लेकिन सुदामा जी की अवस्था दृढ़ हो चुकी थी, उनकी पत्नी की अवस्था उतनी दृढ़ नहीं हुई थी जितनी सुदामा जी की थी। तो सुदामा जी नोत्साही भवति वाले लक्षण को दिखा रहे हैं, न वांछति वाले लक्षण को दिखा रहे हैं, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते। ये सुदामा जी के जीवन में बहुत अच्छे से दिखता है। न वांछति, न किंचित वांछति, कुछ भी नहीं चाहता। कई स्थानों पर है ना, मोक्ष की कामना भी एक कामना ही आचार्यों ने कहा है। 3 प्रकार से भगवान का भजन होता है, 3 प्रकार से पूजन आराधन साधना होती है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष की आराधना करने के 3 भाव, संसारस्थ 3 भाव। अकाम, कुछ भी मत मांगो, ये बड़ा दुर्लभ भाव है। वो मनुष्याणाम सहस्रेशु छोड़िए, मनुष्याणाम च लक्षेशु भी कहें तो शायद वो कम ही पड़ेगा। 1000 नहीं लाखों में भी, हजारों नहीं लाखों में भी कोई ऐसा होगा जो अकाम होगा। अथवा सर्वकाम, सब कुछ चाहिए, भरा भंडार रहे अपना, कुछ अभाव न रहे जीवन में, पूरा भरा पूरा रहे। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी इतना होश है उसको कि मांगना किससे है। वो चापलूसी करके, घोटाला करके और ये सब प्रपंच करके पैसा नहीं कमाता, विधिपूर्वक शास्त्रोचित धन का अर्जन करता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं ना कि शंकराचार्य जी तो सन्यासी होते हैं, फिर ऐसे विलासितापूर्ण मठों में कैसे रहते हैं। ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं। यतिदंडेश्वर्य विधान नामक ग्रंथ में आदि शंकराचार्य जी ने इसका उत्तर दिया है। वो जानते थे ये सब क्या पूछेंगे आगे आने वाले लोग। उन्होंने इसका उत्तर दिया है कि देवता की आराधना, जो श्री विद्या इत्यादि की आराधना उनके संप्रदाय में प्रशस्त है, भगवती की आराधना के परिणाम स्वरूप उनको वो भोग प्राप्त होता है। यत्रास श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्थैव, इसके अनुसार भगवती की आराधना में भोग और योग दोनों उनको सिद्ध हो जाता है। उसमें संसारैश्वर्य को प्रदर्शित करने के लिए वो भोग होता है कि देखो पद्म पत्र विवाम भसा, जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, दांत जो है वो भोजन चबाता है, जीभ को नहीं चबाता। दांत जो है वो भोजन चबाता है और जीभ को नहीं चबाता। कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन वह उससे लिप्त नहीं होता। ऐसे ही इतने सुख सुविधा के मध्य रहते हुए पर भी हम इनमें आसक्त नहीं हैं, और उसमें जो आसक्त हो गया वो किसको दोष देगा। तो ये वैशिष्ट दिखाने के लिए उसको भोग, ऐश्वर्य, धन संपदा प्रदान की जाती है, लेकिन वह उनका उपभोग नहीं कर सकते। अपने आसक्त भाव से उसको शारीरिक संतुष्टि के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बहुत योनियां हैं शरीर धारण करने के लिए, शास्त्रानुसार दंड देने के लिए। तो वहाँ रहते हुए सुदामा जी ने क्या किया, उतने बड़े महल में रहते हुए अपने भजन को दृढ़ किया, अपने विरक्ति भाव को दृढ़ किया।
तो ये वैशिष्ट प्रदर्शन के लिए होता है, ये प्रसाद स्वरूप उनको प्रदान किया जाता है। जैसे भगवान ने जो वैभव दिया सुदामा जी को प्रसाद के स्वरूप में दिया, और सुदामा जी वहाँ रहते हुए पर भी उसका सेवन आसक्त भाव से नहीं करते थे। तो जिह्वां क्वचित समदसति स्वदद्भिः तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत। अगर जीव स्वाद इत्यादि ग्रहण करने के समय दांत से अगर कट जाए जीभ में कुछ, तो किसको आप दोष दीजिएगा, जाकर किस पर क्रोध कीजिएगा? उस पीड़ा का उत्तरदायी कौन है? आपकी असावधानी। जैसे सामान्यतया भोजन कर रहे हैं तो जीभ को नहीं काटते, अन्न को ही चबाते हैं, लेकिन अगर जीभ ही चबा बैठे, अभी 15-20 दिन पहले मैं चबा बैठा अपनी जीभ, मस्तिष्क कहीं और था, तो मैं किसको जाकर दोष दूं, किसको जाकर गाली दूं कि तुमने मुझे पीड़ा दी? बस मेरा स्वयं का प्रमाद है, अपनी असावधानी है। तो अगर देवता के अनुग्रह से साधक को भोगैश्वर्य मिल भी जाते हैं तो वह वहाँ पर आसक्त नहीं होता, और अगर आसक्त हो जाए तो किसको दोष देगा? वह उसके स्वयं के ही प्रमाद से वह कष्ट, वह पतन, वह बंधन उसको प्राप्त होता है, यह समझना चाहिए। पिंगला जो दत्तात्रेय जी की गुरुओं में गिनी गई है, ऐसे दीक्षा इत्यादि ये सब दिए नहीं थे। दत्तात्रेय जी ने इन तत्वों से प्रेरणा ग्रहण की है और मनुष्यों को शिक्षा दी है कि तुम कहीं से भी ये सब सद्विचार ग्रहण कर सकते हो, कीड़े से, लुहार से, वेश्या से, अजगर से, बहुत है ना, कुमारी कन्या वो जो धान कुटती रहती है, ये सब। तो समतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकमोहप्रदं तो क्षमहं भजेज्ञा। मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी पागल हूँ संसार के प्रति, उसने उद्गार व्यक्त किया कि जो सदैव हमारे निकट है उस चेतन में अवस्थित परमात्म तत्व का सन्निधान छोड़कर, उनका आराधन छोड़कर, जो सदैव हमें यथेच्छ धन प्रदान कर सकते हैं, मान प्रदान कर सकते हैं, स्नेह प्रदान कर सकते हैं, ऐसे अहेतु पूर्वक करुणा करने वाले परमात्मा से प्रेम करना छोड़कर हम इन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम कर बैठे हैं, जो अंततः हमें दुख, भय, तिरस्कार, शोक, भर्त्सना, यही सब परिणाम प्रदान करेंगे। तो देखिए, जिसको यह चिंतन करना था वो तो जीवन भर वेश्यालय में रहकर वेश्यावृत्ति करने के बाद भी किसी स्थान पर ठोकर लगा तो सुधर गई, और हम जैसे लोग इस जन समुदाय में जो प्रयत्न पूर्वक कुसंगति से दूर रहते हैं, धर्मशास्त्र आदि का अत्यधिक अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, उनके मन में यह भाव अगर नहीं आता है तो फिर यह हमारे लिए धिक्कार का विषय है, हमारे जीवन की विफलता का द्योतक है, यह सोचना चाहिए। तो जो व्यक्ति इन पांचों लक्षणों को नहीं दिखाता, मतलब उनमें है ही नहीं, ये नहीं कि छिपा कर चल रहा है, अंदर अंदर कामनाएं हैं और बाहर से कह नहीं रहने दो, ठीक है ठीक है। कोई धन देने आया, 4-5 लोग आए, 5,000 10,000 दिया, एक व्यक्ति आया वो 100 का नोट निकाला तो कहते हैं नहीं रहने दीजिए। ये प्रदर्शन नहीं, ये पाखंड का लक्षण हुआ। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, यही भगवान ने कहा है। बाहर से अपने इंद्रियों को संयमित करने का पाखंड करते हुए जो मन से उनका चिंतन करता है, बाहर से शाकाहारी है, अंदर से मांसाहारी है, लार टपक रही है देखकर, बाहर से ब्रह्मचारी हैं, अंदर से व्यभिचारी हैं। हाँ, मन है भटकेगा, वो मन का स्वभाव है, आप बदल नहीं सकते। विष्ठा का दुर्गंध और कमल की सुगंध उसकी प्राकृतिक है, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन कमल के प्रति निकटता और विष्ठा के प्रति दूरी ये बनाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। तो मन भागेगा, उसका काम है भागना, घोड़े हैं इधर उधर दौड़ेंगे, सारथी उनको नियंत्रित करता है, फिर घोड़े भागते हैं, फिर नियंत्रित करता है। यतो यतो निस्सरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। जहाँ जहाँ मन की भटकाव की स्थिति देखने को मिले वहाँ वहाँ से उसको पकड़ कर लाओ। तो ये तो बहुत लंबा चक्र है, एक दिन की प्रणाली नहीं, एक झटके में होने वाली प्रणाली नहीं, धीरे धीरे उसको संयमित करना पड़ता है। तो यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः खातकोदकैः। अगर किसी व्यक्ति के पास अमृत समुद्र में सुधारणाओं में भ्रमण करने का उसको अधिकार मिल जाए, आधिपत्य मिल जाए कि ये पूरा अमृत का सरोवर तुम्हारा, अमृत का समुद्र तुम्हारा है,
अमृताम बोधो, अमृत का समुद्र तुम्हारा है, तुम इसके अधिपति हो, इच्छा अनुसार इसमें स्नान करो, पियो, तैरना है, जो करना है करो। तो फिर गांव के कीचड़ से युक्त घाट वाले सरोवर के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रह जाती। उसी प्रकार से परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर इन सांसारिक विषय वस्तुओं में उसका मन नहीं लगता। राजा बलि देवराज इंद्र से पराजित होकर अज्ञातवास कर रहे थे, तो उन्होंने, महाभारत में वर्णन है, उन्होंने अपने स्वरूप को गधे के समान बना लिया था, कोई पहचाने नहीं। तो गधे का रूप धारण करके दैत्यराज बलि छिपे हुए थे। देवराज इंद्र ने दिव्य दृष्टि से पहचाना कि अरे ये तो सामान्य गधा नहीं, ये तो हमारे शत्रु हैं, दैत्यराज बलि हैं। तो मुस्कुराते हुए चिढ़ाने के लिए उनके पास गए और बोले, किसी समय आप दैत्यों के राजा थे, इतने पराक्रमी कि हमें भी आपने युद्ध में कई बार टक्कर दी है, स्वर्ग भी कब्जा कर लिया आपने कई बार, आज आपकी ये दुर्गति हो गई, इस रूप में आ गए। बोले, इंद्र तुम्हारा जो पुण्य है वो क्षीण हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तुम वर्तमान को देखते हो, हम भविष्य को देखते हैं। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तो तुम भी यही सब नानाविध योनियों में भटकने के लिए विवश हो जाओगे, और यहाँ पर जो बैठकर मैं तत्व ध्यान कर रहा हूँ उससे पुण्य वृद्धि होगी, तो फिर आगे हम भी इंद्र बन सकते हैं। तो तुम्हारा इंद्र होना भी सदैव के लिए नहीं है, हमारा गधे के रूप में होना भी सदैव के लिए नहीं है। इसीलिए इस परिवर्तनीय संसार में न इंद्र होने का अभिमान करना तुम्हारे लिए उचित है, और न गधे के रूप का आश्रय लेकर ग्लानिग्रस्त होना हमारे लिए उचित है। तुम्हारा समय भी जाने की स्थिति में आएगा तो तुम भी कष्ट प्राप्त करोगे, हमारा ये समय जब जाने की स्थिति में आएगा तो हम भी आगामी सुख का उपभोग करेंगे। और वो सुख भी कोई विशेष सुख नहीं है, पारमार्थिक सुख नहीं है, क्योंकि जो सुख देवराज इंद्र को सची इत्यादि के मध्य, अप्सराओं के मध्य प्राप्त होता होगा, गली का कुत्ता अपनी प्रजाति की मादाओं के साथ गली में ही वो सुख का उपभोग कर रहा है। अगर आसक्ति भाव से देखा जाए तो आहार का सुख, निद्रा का सुख, प्रजनन का सुख पशु पक्षी देवता मनुष्य सब में उनके शरीर की दृष्टि से समान ही है। कहीं किसी नीति कथा में संत जन बताते हैं, कोई राजा किसी विद्या के माध्यम से यह जान गया कि मैं अगले जन्म में सूअर बनने वाला हूँ, तो उसने अपने पुत्रों को कहा कि देखो, मैं जब मर जाऊंगा तो उसके इतने समय के बाद इस स्थान पर मैं एक सूअर बनूंगा और मेरे शरीर में ये सब लक्षण होंगे, ऐसे दाग निशान होंगे, तो तुम लोग मुझे मार देना। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा फिर सूअर की योनि में जाऊंगा, नाली में पड़ा रहूंगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, तो तुम मुझे मार देना। पुत्रों ने कहा ठीक है पिताजी, आज्ञाकारी थे पुत्र। तो पिताजी का देहावसान हुआ। फिर जितने समय में उनको जहाँ पुनर्जन्म लेना था वो पुनर्जन्म लिए। उनके पुत्रों ने उनको खोजा मारने के लिए, जब धनुष पर अपने बाण का संधान किया तो पिताजी भागने लगे। उनको स्मरण था, बोले नहीं नहीं चलेगा चलेगा, मुझे इस सूअर के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है नाली की, वो चलेगा, मैं इसी में प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बदला, सिस्टम भी बदल गया उनका। यही मनुष्य शरीर से जो आपके लिए अपवित्र है, हो सकता है किसी और शरीर में जाने के बाद वही आपके लिए सुखदायी हो जाए, या किसी और शरीर से जिसका आप उपभोग करते हुए भर्त्सना का अनुभव करते हैं वो मनुष्य शरीर के लिए आनंददायक हो जाए, यह भी हो सकता है। तो सुख और दुख ये सब शरीर के अलग अलग इंद्रियों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। इसमें न सुख शाश्वत है और न दुख शाश्वत है। इसीलिए परमात्म भक्ति स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया, सन्निधान जिसे प्राप्त हो गया, अमृत का सागर जिसे मिल गया, फिर वो गांव मोहल्ले के सरोवर के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। ये सब बात है। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। भागवत महापुराण का वचन है। अपनी मुक्ति की कामना से ऋषि महर्षि जंगल में घूमते रहते हैं, बोलते नहीं, मौन रहते हैं, क्योंकि कहीं भी परिचय होगा तो सबसे पहले वाणी का प्रयोग करेंगे आप। ऐसे देख कर निकल गए तो अधिक परिचय नहीं होता, लेकिन जब बोलेंगे, कुछ शब्द का आदान प्रदान होगा तो मित्रता या शत्रुता का भाव दृढ़ हो जाता है। अनुकूल शब्द के प्राप्ति पर मित्रता का और प्रतिकूल शब्दों की प्राप्ति पर शत्रुता का भाव दृढ़ हो जाता है। सरल भाषा में कहें, कोई अपरिचित व्यक्ति आपको मिला, आपसे अच्छा व्यवहार किया, अच्छी बात कही तो आपका प्रेम बढ़ा, उसने आपके प्रति गलत व्यवहार किया, गलत बातें कही तो द्वेष बढ़ा। सामान्य भाषा में यही।
तो इन दोनों से बचने का, आसक्ति और द्वेष दोनों से बचने का उपाय, बोले मौन रहो, बोलो ही मत उससे। तो जब नहीं बोलोगे तो उससे जुड़ी हुई कम स्मृति रहेगी। सड़क में देखा, तीर्थ में देखा, कहीं घूमने गए, वहाँ कोई दिखा, आगे बढ़ गए, तो वो याद नहीं रहता। आपने अपने जीवन में सैकड़ों यात्राएं की होंगी, लेकिन याद वही व्यक्ति रह जाता है जिससे 2-4 मिनट कुछ विशेष बात हुई हो, या तो अच्छी या तो बुरी, और सामान्य बात भी हुई तो याद नहीं रहता। भाई संतरा कैसे रुपये किलो दिया, ये कोई बात हुई ना अच्छी ना बुरी, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर उससे झगड़ा हो गया, या उसने बहुत ही सस्ते में दे दी, या बहुत अच्छी गुणवत्ता का व्यवहार किया, तो याद रह जाता है। मतलब आसक्ति या अनासक्ति के लिए व्यवहार की आवश्यकता हो जाती है। तो ऋषि महर्षि इससे बचने के लिए क्या करते थे? मौनम चरंति विजने, जंगल में मौन होकर घूमते रहते हैं कि न फंसेंगे, न बोलेंगे, न फंसेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन न परार्थ निष्ठा, लेकिन फिर भी उनकी निष्ठा परमात्मा में दृढ़ नहीं हो पाती। उनका ध्यान कहाँ रहता है? कहीं ये मुझसे बात नहीं कर बैठे, कहीं ये बात न कर बैठे, कहीं मुझे उत्तर देने के लिए विवश न होना पड़े, ये न करना पड़े, वो न करना पड़े। तो उनका ध्यान वहाँ लगने की अपेक्षा यहाँ इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इसमें लगा रहता है। इसीलिए मौन इत्यादि संयम का प्रयोग करने के बाद भी उनको तत्काल मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। संसार से छूटने में ध्यान देना एक अलग बात है, और परमात्मा से मिलने में ध्यान देना एक अलग बात है। क्या क्या नहीं करना है इसका कोई अंत नहीं, और क्या करना है इस पर एकनिष्ठ होकर अगर ध्यान दे व्यक्ति, जैसे पूरे भारत में हजारों सड़कें हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते रहें कहाँ कहाँ नहीं चलना है तो उसमें समय अधिक लगेगा। केवल ये सोचे कि कहाँ चलना है, उसमें कम समय लगेगा, कम परिश्रम लगेगा, उसका सही विनियोग हो पाएगा। ऐसा एक निष्ठ व्यक्ति शीघ्रता से परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो यज्ञ ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति, ये सब हमने कल बताया था। वासो यथा परिकृतम मदिरा मदाम था इत्यादि पर चिंतन किया था। अब भक्ति का एक वैशिष्ट्य बताया जो आजकल देखने को नहीं मिलता है। अब आजकल भक्ति योग का उपदेश करने वाले अधिकांश लोग, चाहे आप सामने सुने या यूट्यूब इत्यादि पर सुने, तो कहते हैं नाम जप करो ये बीमारियां चली जाएंगी, नाम जप करो पुत्र का अच्छा जॉब लग जाएगा, लड़की का अच्छा विवाह हो जाएगा, कल मुकदमे से बच जाओगे। मतलब सर्वत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी हेतु या कामना को जोड़कर भक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाता है। अब इसमें दो बातें होती हैं। अगर उसका काम बन गया तो ऐसा नहीं कि उसने समस्त कामनाओं को छोड़ दिया, फिर अच्छा बढ़िया शॉर्टकट मिला है भाई, दूसरी कामना भी इसी से पूर्ण करवा लेते हैं। एक जिन हाथ लगा है, चिराग घिसते रहो और काम बोलते रहो। तो इतनी माला जप ली हमने नाम की, देखो ये मुकदमा मेरा चला गया। अब लड़की के विवाह के लिए भी इतनी माला जप लेते हैं, विवाह हो गया तो फिर चिकित्सा के निमित्त भी इतनी माला जप लेते हैं। तो इसको क्षुद्र भक्ति कहते हैं, कम गुणवत्ता वाली भक्ति कहते हैं। ये चूरन वाला नोट है, रंगीन तो है लेकिन इसका वास्तविक महत्व नहीं। बच्चा प्रसन्न होता है। मातृमोदक न्याय, बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, माता जी ने एक लड्डू पकड़ा दिया। क्यों रो रहा था बच्चा? उसको खिलौना चाहिए था। माता जी ने कहा कि इसको खिलौना नहीं देते। अच्छा बेटा लो मिठाई पकड़ो, पिताजी जब आएंगे काम करके तुमको कहूंगी ये खिलौना दिलाने के लिए। अथवा पिताजी काम पर जा रहे हैं, बच्चा जिद कर रहा है मुझे भी ले चलिए। अब 4 वर्ष का बालक कहाँ ऑफिस लेकर जाए व्यक्ति, कहाँ दुकान पर लेकर जाए, या जहाँ भी उसका कार्य क्षेत्र हो, क्या लेकर जाए? तो उसको प्रलोभन दिया जाता है, अच्छा जाओ अपनी माता जी से हलवा बनवा लो, खीर बनवा लो। आज के बच्चे तो हलवा खीर नहीं खाते, राक्षस पैदा हो रहे हैं, तो मैगी चाउमीन के बिना इनका काम नहीं बनता। दिव्य आहार जो देवताओं का आहार है, पायस मोहन भोग, वो कहाँ रुचे? ये वृक्षों का आहार ग्रहण करेंगे और बुद्धि चाहिए कि एकदम बैठकर भगवान का भजन करें। देखिए बुरा लगेगा तो लगा लीजिएगा, मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, उपदेश देने बैठा हूँ। बुरा लगे तो उसको स्मरण रखिए और सुधार का प्रयास कीजिए। सत्व शुद्धि तब होगी जब आहार शुद्धि होगी। यहाँ आहार ही गड़बड़ है। और कई बार तो ये होता है कि आप अपने बच्चों को बड़े सावधानी से देखें, लेकिन क्या है कोई पड़ोसी आ गया, मित्र आ गया, वही सब लेके आ गया, घुमाने के लिए ले गया, बच्चे को कुछ खिला पिला कर ले आया। बच्चे को स्वाद चाहिए, लहू मुँह लग गया तो फिर वही चाहिए। फिर बच्चा जिद करने लगा, वो माने ही नहीं उसके बिना।
तो ऐसे में चित्तवृत्ति बचपन से ही बिगड़ जाती है। आहार शुद्धि बचपन से गड़बड़, बाद में जाकर संयम नहीं होता, उसका प्रशिक्षण बचपन से होता है। और बचपन में बच्चा छोड़िए, पहले तो माता पिता को संयमित और प्रशिक्षित होना चाहिए। गर्भावस्था में जब बालक है उससे पहले से ही माता पिता का जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाए तो बच्चे पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी, जैसा व्यवहार बनेगा वैसा। तो कामना परक नहीं, स्नेह परक, प्रेम परक भक्ति होती है। सा तो परम प्रेम रूपा, परम काम रूपा नहीं कहा। तो इसीलिए सा न कामायमाना निरोध रूपत्वात्, कामायमाना कमितव्या भक्ति नहीं होती है। कामना के वशीभूत होकर जो आराधना की जाती है वह व्यापार बुद्धि है। हे प्रभु मेरा यह काम हो जाएगा, मन्नत मांगते हैं ना, हे प्रभु मेरा यह काम हो जाएगा तो मैं इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, या ये अनुष्ठान करूंगा, या इस प्रकार का भंडारा करूंगा, ये सब व्यापार है। और नहीं, अगर आप मेरा काम बनाए तो इतने किलो लड्डू से आप हाथ धो बैठे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कष्ट है, निवेदन कर दीजिए। और बाकी काम के लिए कुछ क्षुद्र शक्तियाँ होती हैं, देवता होते हैं, लेकिन वो कल्याण नहीं करते। आप दुकान गए, आपने दाम दिया, सामान लिया, लेकर आ गए, लेकिन माता पिता के समान वो आपसे प्रेम नहीं करेगा वो व्यापारी, आपके हित का चिंतन नहीं करेगा वो व्यापारी। उसको जो धन मिलना था वो मिल गया, लेकिन भगवान के साथ ऐसी व्यापार बुद्धि नहीं होती। भगवान को लगेगा कि मेरा भक्त अगर गड़बड़ कर रहा है तो भगवान 3 तरह से परीक्षा लेते हैं उसकी। सबसे पहले उसको समाज में अपमान दिलवाएंगे, उसकी प्रतिष्ठा का संहार करेंगे, उसके धन का संहार करेंगे, उसको गरीब बना देंगे। अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त देखते हैं कहाँ तक टिकता है। फिर भगवान ने देखा कि अच्छा ये तो अभी भी नहीं भाग रहा है, पढ़ाई हुआ है यहाँ, तो इसको और थोड़ा प्रशिक्षण, इसका स्तर बढ़ाया जाए, तो उसके परिजनों का संहार करेंगे, उसके प्रियजनों को उससे दूर कर देंगे, या तो व्यक्ति ही चला जाए, या तो ऐसा झगड़ा हो जाए कि घर वाले ही उससे रुष्ट रहने लगे। फिर भी नहीं भागा तो उसी को बीमार कर देंगे, क्योंकि अंततः सबसे प्रिय क्या है? अपना शरीर। पैसा चला जाए, परिवार चला जाए, लेकिन अपना शरीर बच जाए तो व्यक्ति कुछ शांत रह सकता है। तो शरीर जब अत्यंत पीड़ा में रहे, रोग में रहे, तो समझना चाहिए भगवान हमारे प्रारब्ध को यथाशीघ्र नष्ट कर रहे हैं। परिजनों का कुपित होना, धन का नाश होना और शरीर का रोगग्रस्त होना, ये भगवान की कृपा के लक्षण हैं। तब जब आप धर्म का आचरण कर रहे हो और टोटकाबाजी के चक्कर में बहुत कुछ अशास्त्रीय काम करते रहे तो भूत प्रेत का प्रकोप भी हो सकता है। तो हर कष्ट भगवान की कृपा है ऐसा नहीं। ब्रह्म राक्षस का आवेश होकर कष्ट मिल रहा है, प्रेत बाधा से रो रहे हैं, शरीर में कष्ट है कि भगवान की कृपा वाला कष्ट है, ये देखना पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चे को प्रशिक्षण देने के लिए 2 छड़ी लगा दें, उसको क्रोध नहीं कहते, उसको अत्याचार नहीं कहते। और अगर कोई डाकू आतंकवादी आकर चोरी करे, छिनतई करे, हत्या करे तो वो तो कष्ट है। तो इसमें भी विचार करना चाहिए कि क्या हमने कोई अशास्त्रीय कार्य किया, क्या हमने कोई मनमानी की, क्या हम धर्मशास्त्र की या कुल परंपरा की मर्यादा के विरुद्ध जाकर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम है, फिर भी कष्ट हो रहा है, तो ये हमारे प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया अनुग्रह है। और अगर कोई गड़बड़ है तो फिर उसका शोधन करना चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो कामायमाना भक्ति नहीं होती है, निरोध रूपत्वात्। नियंत्रण, निरोध, संयम किसका? चित्तवृत्तियों का। योगस् चित्तवृत्ति निरोध, तो निरोध रूपत्वात्। तो पहले बता चुके थे परम प्रेम रूपा, और इधर निरोध रूपा। भगवान के प्रति परम प्रेम हो, उधर बहने दो, और इधर का प्रवाह रोक दो, स्तंभित कर दो, इसको नियंत्रित करो, बैरियर लगा दो इधर। ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन उल्टा हो रहा है, नानाविध कामनाओं के लिए। अच्छा, जब अन्य देवताओं की उपासना की बात होगी शास्त्र में तो कह देंगे नहीं नहीं, उनको मत पूजो, उनको मत पूजो, उनको मत पूजो, केवल नाम जपो सब हो जाएगा। ये भी एक तर्क देते हैं। अच्छा, किसी का शिष्य अगर बहुत बीमार हो जाए, गुरुजी मैं बहुत बीमार हूँ, तो क्या गुरुजी बलपूर्वक कभी उसको रोकते हैं कि सुनिए सेठ जी आप अस्पताल नहीं जा सकते, आपको नाम जप ही करना है, उसी से आपको ठीक होना है। कहीं अगर ये मर जाए तो इसके परिवार वाले फिर मुकदमा कर देंगे कि चिकित्सा का अवसर होने पर भी गुरुजी ने जाने नहीं दिया, परोक्षतः इन्होंने मार डाला हमारे पिता को, पति को, पुत्र को। तो जितनी दृढ़ता से भक्ति मार्ग का उपदेश करने वाले लोग शास्त्रोक्त अनुष्ठान और देवी देवता का आराधना से रोकते हैं,
उतने ही निष्ठा से क्यों नहीं रोकते कि अच्छा सेठ जी आप में मुकदमा हो गया तो वकील मत करना, आप में ये हो गया, कोई जज और वकील और नेता मंत्री की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जपो। क्या ऐसा रोकते हैं? नहीं। अगर वो रोकते हैं और उस रोकने का प्रभाव दिखता है, अनन्यता के प्रति उनकी स्वयं की ऐसी सिद्धि है, तो हम प्रणाम करते हैं, तब हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर स्वयं के मठ पर कोई माफिया कब्जा कर ले तो आप थाने में जाकर एफआईआर क्यों लिखवा रहे हैं? इसने हमारे मठ पर कब्जा कर रखा है। भगवान का स्मरण करते रहिए। जैसे इसी महाराष्ट्र में विशोबा चाटी ने जब मुक्ताबाई, ज्ञानदेव इत्यादि पर अत्याचार किया तो कोई थाना में एफआईआर लिखवाने गए क्या? उन्होंने हृदय परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया? रत्नाकर का हृदय परिवर्तन किया कि नहीं? तो उनकी वो निष्ठा दृढ़ थी, कर दिया उन्होंने। आप तो एफआईआर लिखाने चले गए। बड़े बड़े वकील गुरु जी के आगे पीछे लगे, गुरुदेव हम देख लेंगे अदालत में, चिंता की कोई बात नहीं, तब तो नाम जप नहीं कर रहे। तो क्या उन इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवताओं का अस्तित्व, उनका प्रभाव, उनकी सत्ता ये जज, मंत्री, वकील से भी नीचे हो गई? क्या आप उनका निषेध करते हैं लेकिन इनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं? इसका अर्थ है भक्ति अभी परिपूर्ण नहीं हुई। और जब इनका आश्रय लेना है तो इन मनुष्यों की अल्प शक्ति वाले प्राणियों पर आश्रित होकर निष्ठा और भरोसा दिखाने की अपेक्षा जो शास्त्रोक्त देवता है उनकी आराधना में फिर क्या बुराई है? इनसे तो बहुत ऊपर है ना। ये 5 साल के लिए मंत्री विधायक बने हैं, वो तो एक मनवंतर के लिए इंद्र बने हैं। अगर उस पर भरोसा है परलोक पर तब, और अगर परलोक पर ही भरोसा नहीं है, स्वर्ग इत्यादि लोक में कोई देवता है ऐसा मानते ही नहीं हो, तो भगवान के वचनों को भी झूठा मान लेना चाहिए। फिर पितृविद्या माम सोपा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, भगवान ने कहा। फिर भगवान का भी वचन झूठा मान लो, और जिसके वचन को ही झूठा मान रहे हो फिर उसका नाम जप करके कौन सी भक्ति दृढ़ हो जाएगी? तो ये चिंतन का विषय है कि आपकी निष्ठा, आपकी आस्था कहाँ जा रही है, ये देखना चाहिए। तो कामनाओं के प्रति जब व्यक्ति का पूर्णतया नियंत्रण हो जाएगा, भूख लगने पर जैसे आप अन्न का आश्रय लेते हैं, प्यास लगने पर जैसे आप जल का आश्रय लेते हैं, रोगग्रस्त होने पर जैसे आप औषधि का आश्रय लेते हैं, वैसे ही नानाविध कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र में नानाविध देवताओं की आराधना का भी विधान है। हाँ, ये अवश्य है कि परम तत्व समझकर उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। जैसे आप जल जब पीते हैं तो मात्र प्यास मिटाने तक ही आपका जल के प्रति संबंध होता है, आप उसी के परम साधक नहीं बन जाते, आप उसी के परम आश्रित नहीं हो जाते। आप एक माध्यम से लोक संग्रह का प्रवर्तन कर रहे हैं। जैसे बस में बैठे, कंडक्टर को पैसा दिया, जहाँ तक जाना था वहाँ गए, फिर आगे बढ़े, लेकिन उसका आश्रय तो आपने लिया अपने कर्तव्य को करने के लिए। वैसे कर्तव्य मात्र की पूर्ति करने के लिए भगवान के द्वारा ऐसे यज्ञ, दान, तपस्या इत्यादि उपदिष्ट किए गए हैं। यज्ञोदान तपस्या पावनानि मनीषिणाम, ये पवित्र करने वाले कृत्य हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति, भगवान ने क्यों कहा गीता में, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो। हाँ, ये अवश्य है कि आसक्ति भाव से करोगे तो फंसोगे, अनासक्त भाव से करोगे तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन करो ही मत ये नहीं कहा भगवान ने। करना तो है, क्योंकि सत्कर्म नहीं करोगे तो दुष्कर्म करोगे। सत्कर्म ही करो, और सत्कर्म कैसे करो तो अनासक्त भाव से करो, फलाकांक्षी होकर मत करो, अफलाकांक्षी भी। और विधि दृष्ट शास्त्र में जिस विधि से बताया गया है, और उसमें भी उस विधि से हमें कोई परिणाम की आशा हो, ऐसी बात नहीं। परिणाम की आशा रखोगे तो फल भोगने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा, फिर फंस जाओगे। वो तो अभी भी फंसे हुए हो, तो लाभ क्या हुआ? तो कैसा होना चाहिए नियंत्रण? निरोध रूपत्वात् जो कहा, वह निरोध का लक्षण क्या है? तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। ऐसा सामान्य अर्थ क्या कहते हैं? लोक, संसार, जो हम यहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ पर अभी हम सक्रिय हैं, क्रिया कर रहे हैं। अगर हमें कहीं जाना हो, गाड़ी का, वाहन का आश्रय लेते हैं। भोजन करना हो, अन्न उगाते हैं, अन्न उगाने में सक्षम न है तो जो अन्न उगाया है उसे खरीद लेते हैं। मतलब सांसारिक उपायों का आश्रय लेते हैं। और अगर हमारा काम सांसारिक उपाय करने के बाद भी नहीं बन रहा है तो शास्त्रीय आराधनात्मक उपाय का आश्रय लेते हैं। जप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें यह संकल्प करते हैं तत्क्रतु न्याय से कि इस यज्ञ के, इस व्रत के, इस दान के परिणाम स्वरूप हमें यह फल मिल जाए। संसार में क्या करते हैं? पैसा दे देते हैं और क्या कहते हैं? हमको बदले में ये वस्तु दो, हमने उपभोग कर लिया। पैसा नहीं है तो कहीं सेवा भाव से कि हम तुम्हारा ये काम बना देते हैं, हमारे
आवश्यकता पर तुम मेरा ये काम बना देना, ये सांसारिक व्यवहार हो गया। और जब संसार की सीमा में वह काम करना संभव नहीं हो पाता है तो वेद पुराण स्मृति तंत्र इत्यादि में बताए गए आराधना पद्धति के माध्यम से उन कामनाओं को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। इन दोनों से बचना है। कैसे? लोक वेद व्यापार न्यास, व्यापार बुद्धि, विनिमय बुद्धि, सकाम बुद्धि, इसके बदले हमें ये चाहिए, ये भावना से, ये वृत्ति धारण करके जो काम किया जाता है उसका नियंत्रण करना है। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत, किसी भी क्षण व्यक्ति ऐसा नहीं बिता सकता कि हम कुछ भी न करें। या तो पुण्य करेगा, या तो पाप करेगा, या तो पुण्य पाप का मिश्रित कुछ करेगा, या तो इनसे रहित कुछ करेगा, लेकिन कभी न कभी वो कुछ न कुछ करता ही रहेगा अगर जीवित है तो। अन्य लोक में चला जाए तो सूक्ष्म शरीर आदि के माध्यम से भी कोई न कोई क्रिया घटना में उसकी संलिप्तता बनी ही रहेगी। तो स्वार्थ प्रेरित, कामना प्रेरित जो भी लौकिकानि वैदिकानि कर्माणि सन्ति, जो भी लौकिक कर्म या वैदिक कर्म सकाम बुद्धि से, स्वार्थ या कामना से प्रेरित होकर किए जाते हैं, वो सब तानि सर्वाणि परित्यक्तव्यानि, उनको छोड़ देना चाहिए, उनका परित्याग कर देना चाहिए। सुदामा जी ने जो अनुष्ठान किया, व्रत किया, उसके परिणाम में क्या कामना की? जो जप किया, जो भी सदाचरण किया, उसमें आशा क्या रखी उन्होंने? क्या मिल जाए? कुछ भी नहीं। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि पर हमने कहा, या तो कुछ भी मत मांगो, या सब कुछ मांग लो, या केवल मोक्ष मांग लो। ये तीन प्रकार से भगवान का भजन होता है। सब मांग लो, उसमें हम सब आ जाएंगे, या केवल मोक्ष मांग लो, उसमें कुछ कम लोग आएंगे। और कुछ ऐसे विरले महात्मा होते हैं जो मोक्ष की कामना को भी एक कामना ही मानते हैं। ठीक है, मोक्ष की ही कामना, लेकिन इसका अर्थ है कि अभी हमारे अंदर बंधन का बोध है। मुक्ति किसे चाहिए? जो स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करे। जेल से निकलना कौन चाहेगा? आप चाह रहे हैं जेल से निकलना? नहीं, क्योंकि नहीं है जेल में, इसीलिए वो इच्छा भी नहीं है। जेल से निकलने की इच्छा आपके हमारे मन में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम वहाँ फंसे हुए नहीं हैं, बंधन की अनुभूति हमारे हृदय में नहीं है। और जो फंसा हुआ है उसको बोध है कि हम फंसे हुए हैं, तो निकलने का भाव भी है, इच्छा भी है। तो सर्व काम, सब कुछ मांग लो, या मोक्ष काम, केवल मोक्ष मांगो। और कुछ लोग जो मोक्ष भी नहीं चाहते, वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर चुके होते हैं कि वो जीवन मुक्त हैं, वो बंधे ही नहीं हैं, उनको बंधन का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वो बंधन में है ही नहीं। अच्छा, बंधन का अनुभव दो को नहीं होता, या तो वह पता ही नहीं उसको कि हम बंधन में हैं, या तो बंधन में है ही नहीं। अब किसी व्यक्ति को बेहोश करके जेल में डाल दिया जाए, उसको पता ही नहीं कि हम जेल में कैद हैं, अथवा उसको जेल क्या होता है, जेल के बाहर का संसार क्या होता है, इसकी कोई याददाश्त ही ना रहे, तो भी उसको बंधन का अनुभव नहीं होगा। है फंसा हुआ, लेकिन पता ही नहीं है कि हम फंसे हैं और यहाँ से निकलना भी है। अत्यंत अज्ञान के मोह में अंधकारग्रस्त जीव को पता नहीं होता, उसको मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती। आप ऐसे ही एक, इसको कहते हैं सोशल सर्वे, सामाजिक परीक्षण करने के लिए निकल जाइए। हजारों व्यक्तियों में से किसी को एकदम ऐसे ही पकड़िए और कहिए तुम्हारी क्या इच्छा है, और इसका चिंतन कीजिए कि उसमें आशा कीजिए कि ये व्यक्ति कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। किसी को भी ऐसे उठाइए सड़क से और पूछिए उसको, किसी भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र साधु महात्मा कोई मिल जाए, चोर डकैत कोई मिल जाए, है तो इसी संसार में ना, उसको पकड़कर पूछे कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी कोई एक परम इच्छा बताओ। ऐसे तो बहुत इच्छाएं, लेकिन एक इच्छा जो सभी इच्छाओं के ऊपर हावी हो, जो अनिवार्यतः चाहिए। बाकी इच्छाएं न भी पूरी हो तो चलेगा, लेकिन ये तो चाहिए। और क्या वह मोक्ष कहता है? क्या वह यह कहता है कि दोबारा इस संसार में नहीं आना? हजारों लाखों में कोई एक हो सकता है ऐसा, लेकिन उम्मीद कम है, आशा कम है कि ऐसा कोई कहेगा, इस प्रकार का उत्तर कोई देगा। तो अधिकांश जीव ऐसे ही फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम बंधन में हैं और यहाँ से निकलना भी है। और जो बंधन में है ऐसा बोध रखता है, वह मुमुक्षु, मुक्ति का प्रयास करता है, प्रयत्नशील है, उसमें कुछ रोड़े हैं, फंसे हैं तो तुरंत थोड़े निकल पाएंगे। जेल ब्रेकिंग करना सरल थोड़ी है, या तो सजा पूरी करके बाहर जाइए या तो जेल ब्रेक कीजिए। जो जेल ब्रेक करके जाएंगे तो फिर से पकड़ कर डाले जाएंगे लंबे समय के लिए, और अगर मुक्त हो जाएंगे प्रारब्ध चक्र के पूर्ण होने पर तो ठीक है। और एक और इसमें है, जो रहता जेल में है लेकिन जेल से मुक्त होने की आशा नहीं करता, जेलर,
वो भी जेल में ही रहता है, लेकिन जेल में रहता हुआ भी वह बंधन का अनुभव नहीं करता, स्वातंत्र का अनुभव करता है। जीवन मुक्त महात्मा रहता इस संसार में ही है, लेकिन संसार में रहता हुआ भी वह बंधन या बंधन से होने वाले दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि बंधा हुआ दिखने पर भी वह बंधा हुआ है नहीं। जो परब्रह्म को समझ गए, जान गए, जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, ऐसे संत भी इसी मनुष्य शरीर इत्यादि में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, लेकिन क्या वो बंधे हुए हैं? नहीं। जैसे जेलर इच्छानुसार जेल में भ्रमण करता है, अंदर बाहर आता जाता है, रहता वही है, लेकिन बंधा हुआ नहीं रहता। उसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी अगर इस पृथ्वी पर शरीर को धारण करके दिख जाएं, तो हमारे आपके समान वो बंधे हुए नहीं हैं, फंसे हुए नहीं हैं, स्वेच्छानुसार वो विचरण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन ऐसे महात्मा की नकल हमें नहीं करनी, क्योंकि हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं। बहुत लोग, जैसे आजकल मैं कुछ देख रहा था ना, वो प्रेमानंद बाबा का वीडियो, भक्ति योग पर बड़ा बोलते हैं। वो किसी ने पूछा कि ग्रहण काल में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? बोले कोई बात नहीं, लगाओ भोग, लगे भोग, कटे रोग, सब चल रहा है। भगवान पर ग्रहण थोड़ी लागू होता, बिल्कुल लागू नहीं होता। भगवान पर तो विष्ठा के पवित्रता भी लागू नहीं होती, तो आप क्यों नहीं चढ़ाते? हाँ, भगवान पर ग्रहण की अशुद्धि लागू नहीं होती, आप पर तो होती है, या आप पर भी नहीं होती। भगवान महादेव विष पीकर नहीं मरे, भगवान हैं, समर्थ हैं, हम भी समर्थ हैं क्या? ग्रहण की जो शुद्धि अशुद्धि है उससे भगवान लिप्त होते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। भगवान उससे परे ही हैं। तो ग्रहण जब भगवान पर लागू नहीं होता, ऐसा दृढ़ विश्वास आपको है, तो यह दृढ़ विश्वास क्यों नहीं है आपको कि भगवान को भूख भी नहीं लगती फिर? लेकिन भोग तो ताबड़तोड़ लगा रहे हैं कि नहीं भगवान को? बाल भोग है, राज भोग है, 56 भोग सब लगे रहे हैं भगवान को। तो क्या भगवान को भूख बाधा दे रही है और ग्रहण बाधा नहीं दे रहा? नहीं, न भगवान को भूख लगती है, न भगवान को ग्रहण बाधा देता है। वो सब हमारी साधना को पुष्ट करने के लिए शास्त्रों ने बताए। और जब तक हम उस प्रकार के जीवन मुक्त अवस्था में न पहुँचें, तब तक हम नहीं कर सकते। जैसे वृंदावन में ही एक महात्मा जी हुए, उन्होंने ग्रहण में भोग लगाया तो लोगों ने आपत्ति की कि महात्मा जी ये तो ग्रहण काल है, आपने कैसे भोग लगा दिया? शायद निम्बार्क संप्रदाय के थे कि कहाँ के थे, मुझे स्मरण नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, हाँ। तो वहाँ ग्रहण में उन्होंने दिखा दिया अपने दिव्य योग बल से कि वृंदावन के कई प्रारूप हैं बेटा, ये भूलों का वृंदावन और है, और हमारे भाव समाधि का वृंदावन कुछ भिन्न होता है। दिव्य इसका कृष्ण यावन तंत्र में भी वर्णन है, घटना का नहीं, वृंदावन के स्तरों का, ब्रजमंडल के स्तर का। तो वहाँ कभी ग्रहण नहीं लगता, वहाँ एक ही श्री कृष्ण चंद्र परिपूर्ण होते हैं सदैव। तो ये अपनी साधना से दिखाया। लेकिन क्या उस वृंदावन का साक्षात्कार करने या कराने का सामर्थ्य अन्य जनों में है? अगर है तो आप करें, और नहीं है तो क्या वहाँ शास्त्र का आदेश है? न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ये शास्त्र की आज्ञा है। मनुष्यों में वह स्थिति नहीं है, वह ज्ञान भक्ति वैराग्य का स्तर नहीं है, इसीलिए उनकी बुद्धि को भ्रमित न करें कि शास्त्र ये कह रहा है, गुरु जी ये कह रहे हैं, ये भ्रमित न करें। अगर आप उस स्थिति को प्राप्त हो ही गए हैं तो संत जनों का कर्तव्य है कि समाज को उसकी योग्यता के अनुसार ही उपदेश करें। वो जिस स्थिति का है, आप भले नासा के वैज्ञानिक होंगे, लेकिन 5 क्लास के विद्यार्थी को आप वो नहीं पढ़ा सकते। उसको उसके स्तर के अनुसार धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएंगे, जब उठ जाएगा तब वहाँ पर करेंगे। अगला गृहस्थी के चक्कर में फंसा है, 2 महीना उसका पेमेंट अटक जाए तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। उसको आप कहाँ उस दिव्य रासमंडल का दर्शन कराने ले गए भाई? जिस रासमंडल में प्रवेश का अधिकारी आप अन्य देवताओं को नहीं मानते, उसमें घसीट कर उसको घुसाए जा रहे हैं कि चाहे जो करो लेकिन यहाँ जरूर घुसो। अच्छा, वो भी मेरे ही संप्रदाय के माध्यम से घुसो, ये भी नहीं कि अपनी कुल परंपरा के माध्यम से आराधना करो। उद्धव जी को भी भगवान मिले, गोपियों को भी भगवान मिले, सुदामा जी को भी भगवान मिले, अर्जुन को भी मिले, भीष्म पितामह को भी मिले, सबको अपनी अपनी विधि से मिले ना। भीष्म पितामह तो साड़ी पहनकर नहीं गए थे रासमंडल में, लेकिन भक्ति थी तो कहा उन्होंने सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, आप रुकिए, खड़ा रहिए, मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कीजिए। कले वरंग यावदितं हिरोम्यहम प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन मुखा मुझो ध्यान पथस चतुर्भुजा। चतुर्भुज स्वरूप धारण करके आप खड़े रहिए भगवान। और गोपियां कभी सरसैया पर शयन करके भगवान से निवेदन नहीं की। एक ही मार्ग सबों के लिए नहीं होता है। अच्छा, फिर यह भी चिंतन करना चाहिए, क्रमशः जो व्यक्ति नहीं चढ़ता है, लंबी छलांग के चक्कर में जो रहता है,
वो फिसलता बहुत तगड़ा है, और जब वो नीचे गिरता है तो उसका पतन भी बड़ा कष्टकारी होता है। इसमें बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। जय और विजय भगवान नारायण के नित्य पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, अंतरंग द्वारपाल हैं, वो भी बाहर के नहीं, बिल्कुल निकट वाले। किंतु प्रमाद के कारण उनको इस पृथ्वी लोक पर आसुर योनि में आना पड़ा। यह शास्त्रीय सिद्धांत, इतिहास आख्यान सर्वविदित है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, बहुत प्रसिद्ध बात है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान अगर चाहें तो अपनी माया का विस्तार अपने अंतरंग पार्षदों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे मान लें कि मनुष्य लोक में रहते हुए हम माया से सर्वथा विनिर्मुक्त हो गए। यहाँ तो जिनके हृदय में सदैव श्री सीताराम जी विराज रहे हैं, ऐसे हनुमान जी को भी कई प्रकरणों में भगवान ने अपनी माया का स्वाद चखाया है। वो मुद्रिका के चक्कर में जो महात्मा जी ने कमंडल में डाल दी थी, ये कथा शायद नहीं जानते आप लोग। क्या हनुमान जी जब जा रहे थे तो प्यास लगी, एक महात्मा जी के पास गए तो उनके पास भगवान की मुद्रिका थी, तो कहा कि मुद्रिका तो मुख में है, जल पीना था, क्या करें। आनंद रामायण इत्यादि में इस कथानक को विशेष महत्व दिया गया है, और भी अन्य रामायणों में। तो उसमें उन्होंने डाल दिया वो मुद्रिका कमंडल में। हनुमान जी को मुख से मुद्रिका निकालनी पड़ी, जल पिया, फिर कहा महात्मा जी को कि राम नाम की मुद्रिका दीजिए। बोले अरे बेटा, हमने तो कमंडल में डाल दी। तो कमंडल में डाल दी तो निकाल लो। तो हनुमान जी जब निकाले तो उसमें सैकड़ों मुद्रिकाएं दिखने लगी। अब हमारे वाली कौन सी है? तो बोले कि तुम्हें अहंकार हो गया था ना कि हम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो फिर महात्मा जी ने, वो संत जी बताते हैं कि तुम्हें यह अहंकार हो गया था कि मैं भगवान का सबसे करीबी हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो इसीलिए भगवान ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा नहीं, भगवान स्वयं ही अपने माध्यम से कार्य करवाते हैं, अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं। करण करावन हार गोसाई, इसलिए तुम अहंकार मत करो। तो अपने इतने निकट पार्षद ज्ञानिनाम अग्रगण्यम को भी भगवान जो है इस प्रकार से अहंकार में देखना नहीं चाहते। और कलियुग में एक बड़ा सुंदर गुण है, यहाँ हर व्यक्ति का गुरु ब्रह्मज्ञानी और भगवत प्राप्त है, उससे एक पैसा नीचे नहीं है। सबके गुरु या तो ब्रह्मज्ञानी भगवत प्राप्त है, और उनको आप कभी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ही कोई सज्जन ने हमारे YouTube के वीडियो में कमेंट किया कि तुम प्रेमानंद बाबा, हमारे प्रेमानंद बाबा के बाल के बराबर नहीं हो, चरणों के धूल के बराबर नहीं हो। ठीक है भाई, कहाँ से हो सकते हैं? चरणों की धूल छोटी होती है, मैं 5 फीट 5 इंच का व्यक्ति हूँ, तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि मैंने किसी माता को नहीं कहा कि तुम रजस्वला अवस्था में भगवान को भोग लगा दो। भगवान ने 12 पुराण में स्वयं आदेश दिया है, ऐसा मत करो। तो कहें कि फिर ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? ठाकुर जी की सेवा जो है वह भाव प्रधान, आप कहते हैं ना कि भावना प्रधान है इसमें, इसलिए विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ठाकुर जी को वहाँ प्रत्यक्ष भोग लगाने की अनिवार्यता है कि वहाँ आपकी भावना काम नहीं कर पाती? 4 दिन भावना काम नहीं कर पा रही है, वहाँ बैठकर भोग लगाने की अनिवार्यता हो गई, बाकी दिन विधि निषेध की आवश्यकता नहीं, वहाँ भावना काम कर जा रही है। तो हृदय में अगर भावना है तो बाहर ही बैठकर चिंतन करते हुए भगवान को, क्योंकि मन तो पवित्र और अपवित्र शरीर की दृष्टि से नहीं होता, कायिक नहीं है ना, वो आणविक अंतःकरण होता है, कायिक नहीं होता। तो इसीलिए वहाँ पर उस भावना से आराधना का विधान है। और बाकी इसमें जब शरीर का स्पर्श विहित हो तो शारीरिक सेवा का विधान है, यही बात है। हाँ, जो व्यक्ति विरक्त हो गया हो, जो व्यक्ति सदैव देवहूति, जड़ भरत, दत्तात्रेय इत्यादि की अवस्था को प्राप्त हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं, वो तो योग बल से भी उन अलब्ध वस्तुओं को प्रयोग में ला सकता है। आवाहन मात्र से, संकल्प मात्र से, जैसे राजा नल संकल्प मात्र से सूने घड़े में जल को उत्पन्न कर सकते थे, अग्नि प्रज्वलित कर सकते थे, वैसे भी तो कोई सिद्धि नहीं अपने पास। अच्छा, फिर कुछ कुतर्क यह होता है कि हमारे संप्रदाय के ग्रंथों में ही लिखा है। तो धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उनको जब मैं बताता हूँ तो कहते हैं कि यहाँ ग्रंथ की बात नहीं चलती, अरे ये तो भक्ति मार्ग है भैया, यहाँ तो ज्ञान मार्ग नहीं चलता, यहाँ तो ग्रंथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये तो वृंदावन का रस तुम्हारे जैसे झारखंडी बिहारी क्या जाने, ये भी कह देते हैं क्षेत्रवाद से। ये तो ब्रजरस है, ब्रजरस तुम्हारे जैसे ज्ञान मार्ग के दम भी कहाँ से जाने, ये सब सुनने को मिलता है। धर्मशास्त्रों की बात यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो प्रेम का भाव है, प्रेम की बात है। लेकिन जब मैं कुछ प्रश्न करूं तो फिर दिखाने आ जाते, देखो हमारे आचार्यों ने इस ग्रंथ में क्या लिखा, फिर ग्रंथ क्यों लेकर आते? और अगर 200, 400, 500 वर्ष पूर्व आचार्यों ने जो लिखा, ग्रंथ में लिखा, वो बात इतनी प्रामाणिक है, इतनी मान्य है, तो 5000, 10,000 वर्ष पहले के अगस्त, गौतम, वशिष्ठादि ऋषियों ने जो लिखा, या और जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले के आर्ष श्रुति मर्यादा में जो वर्णित है, उनको फिर क्यों नहीं मानते हो? तो या तो ग्रंथ को बिल्कुल मत मानो, या तो फिर ढंग से मानो, या तो कहो केवल प्रेम के वशीभूत होकर कार्य कर देना ही भक्ति है।
उसमें फिर मत कहो हमारे गुरु जी ने, दादा गुरु जी ने, संप्रदायाचार्य जी ने देखो इस टीका में, इस ग्रंथ में, इस कवितावली दोहावली में ये संप्रदाय के लिए लिखा कि ठाकुर जी की ऐसे सेवा करो। तो भाव तो अलग अलग हो जाता है ना। जो भाव मीराबाई के हृदय में था वो कांत भाव था, कर्माबाई में वात्सल्य भाव था, मुक्ताबाई में भ्रातृभाव था। तो सदैव एक ही भाव हर भक्त में हो यह भी अनिवार्य नहीं। तो यह भी नहीं कह सकते कि अमुक संप्रदाय के अमुक आचार्य ने जो लिखा वो भाव सभी लोगों के ऊपर लागू हो जाएगा। इसीलिए तो अलग अलग सखियों में भी अलग अलग स्तर हो जाते हैं, सखी भाव में भी अलग अलग सहचारिणी सखियों के भाव हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि एक ही बात अगर प्रेम की कही जाए तो वह प्रेम का भी प्रारूप अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार से हो जाता है। तो अगर पूर्वाचार्यों की बात को प्रमाण में रखने के लिए हम ग्रंथ का आश्रय लेते हैं तो उनके भी जो परम गुरु ऋषि महर्षि हुए उनके लिखे शास्त्र आदि और स्वयं भगवान के द्वारा जिन वचनों को कहा गया शास्त्र में, श्री भगवान वाचों के बाद वाले श्लोकों को तो कम से कम मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, जहां अपने इष्ट के प्रति निष्ठा की प्रधानता संप्रदाय का उद्देश्य होना चाहिए, वहां दूसरे के इष्ट या अपने ही इष्ट के अन्य स्वरूपों की निंदा करना संप्रदाय का प्रधान उद्देश्य हो जा रहा है। हम किनकी आराधना करें इसकी अपेक्षा इसकी मत करो, इसकी मत करो, इसकी मत करो में अधिक जो ध्यान जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, इष्ट की सर्वव्यापकता का भाव बन ही नहीं पा रहा है। हमारे इष्ट सर्वव्यापी भी हैं ये भाव बन ही नहीं पा रहा है। जिन महात्माओं को हर एक मनुष्य में श्री राम में सब जग जानी या वासुदेव सर्वमिति या राधा मुकुंद सरकार सर्वत्र हैं, म्लेच्छ का विरोध नहीं करते, म्लेच्छों का विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? उनमें भी गोविंद है। एक वक्तव्य आया था ना कि बलात्कारी में भी कृष्ण को देखो, ये बड़ा प्रसिद्ध है उनका, विख्यात या कुख्यात जो कहें कि कोई बलात्कारी भी है तो उसमें भगवान का दर्शन करो, लेकिन देवराज इंद्र में मत कर लेना, वरुण देवता में मत करना, कुबेर जी में मत करना। बलात्कारी से भी प्रेम हो सकता है लेकिन अन्य देवताओं से द्वेष हो जाता है। उस देवता की प्रतिमा दिख जाए तो मत देखो, उधर दूसरा दिख जा रहा है, कैसे देख लूँ मैं? और बलात्कारी आ जाए तो अरे इसके अंदर भगवान है, अरे वाह क्या बात है। और अन्य शास्त्रीय देव विग्रह दिख जाए तो उधर नहीं, वो दूसरा संप्रदाय का है, दूसरा देवता है, ये है वो। क्या उस देवता के अंतर्गत भगवान नहीं है तो विभूति योग बोलने की आवश्यकता क्यों थी भगवान को? फिर भागवत महापुराण में श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग बोलकर और विश्वरूप दिखाकर भगवान ने जो अपनी अखंडता और सर्वव्यापकता वर्णित की है, इसका औचित्य फिर क्या है? पापी और निकृष्ट में भगवान का दर्शन यदि सुलभ है तो अन्य देवताओं में तो शास्त्रीयता से भगवान की स्थिति सिद्ध हो जा रही है। तो ये वदतो व्याघात आचार्य जनों के लिए हम शोभनीय नहीं समझते हैं। अब भक्ति का लक्षण चिंतन कर रहे थे। निरोध रूपत्वात् नियंत्रण स्वरूपिणी भक्ति। कैसा निरोध हो? निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यास, स्वार्थ कामना इत्यादि से वशीभूत होकर किया गया लौकिक अथवा वेद शास्त्र आदि से प्रोक्त कर्म का परित्याग करना है। इसीलिए भगवान ने कहा, एक और इसमें वचन है गीता में जिसका बड़ा विकृत अर्थ लोग प्रसारित करते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो। वेद तो त्रिगुणात्मक वार्ता का व्याख्यान करते हैं, इसलिए निस्त्रैगुण्य हो जाओ। तो इसके आधार पर लोग कहते हैं कि वेदों को ही मत मानो, लेकिन यह बात उचित नहीं, क्योंकि भगवान का अवतार श्रुति मर्यादा के संरक्षणार्थ ही होता है। श्रुति मर्यादा के वैशिष्ट्य को बचाने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। श्रुति विध्वंसक राक्षसों का संहार करते हैं, वेद मर्यादा वैदिक मर्यादा का विनाश करने वालों का संहार करते हैं। भाव यह है अर्थवादिनी श्रुति। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, पिताजी काम पर जा रहे हैं, काम पर जाने में विलंब हो रहा है, बच्चा जिद कर रहा है कि हमें भी ले जाइए, तो पिताजी उसको प्रलोभन देते हैं, अच्छा आने के समय ये मिठाई ले आएंगे। बच्चा चुप हो जाता है, पिताजी काम पर चले गए। अब अगर पिताजी मिठाई लेकर आए तो ठीक है, और न भी लेकर आए तो बच्चा भूल गया है। अगर याद रखा है तो फिर कहेंगे अरे बेटा मैं भूल गया, कल पक्का ला देंगे, हो गया काम, इतने में उनका काम बन गया। अथवा दूसरा प्रकार क्या है, बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा तो माता पिता उसको प्रलोभन देते हैं, यहीं से घूसखोरी उसके मन में आती है। क्या कहते हैं कि अगर तुम इतने अध्याय का होमवर्क पूरा कर लोगे, इतना कर लोगे तो आज तुम्हें खाने के लिए ये बना देंगे, या बाजार से ये ले आएंगे, या ये खिलौना ले आएंगे, या परीक्षा में इतने नंबर लाओगे तो यहाँ घुमाने ले जाएंगे, या टॉप करोगे तो वीडियो गेम खरीद देंगे। जो भी है, जिसके बच्चे के मन में जो इच्छाएं हो, अपने बच्चे की इच्छा को समझकर प्रलोभन दिया जाता है।
तो पढ़ने के लिए नहीं, अपितु वह बच्चा वीडियो गेम के लोभ में पढ़ाई करने बैठ जाता है। और तात्पर्यार्थ उसका पूरा निहित होता है कि किसी भी प्रकार से मैं शीर्ष स्थान को प्राप्त करके उस खिलौने को अपने पिताजी से ले लूं। ऐसे ही वेद मंत्र भी क्या करते हैं, देखते हैं ये नालायक तो भटक रहा है, इसको भी बैठकर जप करना था, व्रत करना था, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना था, इस संसार से निकलना था, इसको कहाँ फंसा है ये, तो उसको प्रलोभन देते हैं। तुम्हें पता है इस व्रत को करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ ये सुख मिलेगा, इस जप को करने से तुम्हें ये सम्मान मिलेगा, पुत्र पौत्र से युक्त रहोगे, सुंदर पत्नी या पति की प्राप्ति होगी, इस मंत्र का इतना जप कर लोगे तो ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ये अर्थवाद बताते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है क्या बढ़िया बात है, मेरा जीवन तो बड़ा दरिद्र है, विपन्न है, कष्ट है, इस व्रत का आश्रय लेता हूँ, इस जप का आश्रय लेता हूँ, इस मंत्र का आश्रय लेता हूँ, और उस कामना को प्राप्त भी करता है। लेकिन एक अवस्था आती है जब वो बच्चा 15 साल, 20 साल, 25 साल का हो जाता है, फिर उसका हेतु बदल जाता है, कैरियर बनाने के लिए पढ़ना है। अब 5 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए पिताजी प्रलोभन देते हैं कि तुम अगर इतना पहाड़ा याद कर लोगे, इतने का टेबल याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए एक खिलौना ला देंगे। लेकिन वही प्रलोभन 20 साल के बच्चे को नहीं देना पड़ता, क्योंकि अब वो थोड़ा परिपक्व हो गया है। तो हो सकता है उसको कहेंगे कि ये 1.5 लाख की बाइक तुमको ला कर देंगे, थोड़ा स्तर बढ़ गया। और अगर वो थोड़ा और प्रौढ़ स्थिति को प्राप्त हो गया तो उसको प्रलोभन नहीं देना पड़ता, वो कर्तव्य समझते हुए वो काम करता रहता है। ऐसे ही वेद मंत्र में जो सकाम बुद्धि से अनुष्ठान आदि वर्णित हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, जीव जो इधर उधर भटक रहा है, भोग विलास में तो ऐसे भी डूबा हुआ है, ऐसे भी उसको नरक जाना है, कम से कम प्रलोभन के लिए ही सही, सुख के लोभ से सही, स्वर्गादि दिव्य लोकों के लोभ से सही, वह कुछ जप कर ले, कुछ दान कर ले, कुछ व्रत कर ले, कुछ उसकी बुद्धि में संस्कार अच्छे बने। उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसमें विवेक जागृत होगा, प्रौढ़ता आएगी, तो 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 4 जन्म में सही उसको वैराग्य मिलेगा। ये कारण है। तो कुछ लोग वेदों के इस तात्पर्य को समझ जाते हैं और समस्त कर्म करते हुए भी निष्कामता को अपनाते हैं, वो छूट जाते हैं। बाकी लोग वही मिठाई और खिलौने के चक्कर में फंसे रहते हैं, उनकी उम्र थोड़ी अभी कच्ची है साधना के क्षेत्र में। इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्वेदो नहीं कहा, तीनों गुणों से अतीत जाने के लिए कहा भगवान ने। वेद का ही खंडन कर दो ऐसा नहीं कहा, अपितु तीनों गुणों के माध्यम से जो अच्छे बुरे और मध्यम के चक्र में फंसे हुए हो, इससे बाहर निकलने का उपदेश भगवान देते हैं। तो लोक वेद व्यापार न्यास, ये कहा। अब ये कैसे होगा, संसार में हमें जो प्राप्त हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, उसको छोड़ दें और जो परमात्मा दिख भी नहीं रहे उनको पकड़ लें, ये कैसे संभव है। हमने देखा कि हमने इस अधिकारी को 20,000 रुपये घूस दिए तो इसने हमारे ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया, भले वो अवैध कब्जा था हमारा, और इसको छोड़कर हम उस परमात्मा की भजन भक्ति में मन लगाएं जिसको हम देख भी नहीं रहे। ये तो दिख रहा है, काम भी बना रहा है अपना। अथवा हमने 21 दिन स्मशान में जाकर मंत्र जपा, ये प्रेत प्रकट हो गया, देखो ये काम बना दे रहा है, परमात्मा तो 21 दिन में नहीं आए। ऐसा चिंतन बन सकता है कुछ लोगों का, अपरिपक्व मस्तिष्क वाले लोगों का। तो यहाँ अनन्यता खंडित होती है। इसीलिए कहा अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रयों का परित्याग करना अनन्यता है। गजेंद्र ने अनन्यता का लक्षण दिखाया ना, अपने भाई बंधु पत्नी अनुचर इत्यादि पर आश्रित रहा, तब तक अनन्यता कहाँ सिद्ध होगी। द्रौपदी जी ने जब तक धृतराष्ट्र की ओर आशा की दृष्टि से देखा, भीष्म पितामह कृपाचार्य और भी युधिष्ठिर भीम इत्यादि अर्जुन इत्यादि की ओर आशा से देखा, तब तक अनन्यता कहाँ आई। क्या किसी सज्जन सच्चरित्र व्यक्ति के साथ ऐसा अत्याचार हो जैसा द्रौपदी जी के साथ हुआ। केवल कल्पना मात्र कर लीजिए, हम द्रौपदी के समान एक पतिव्रता सम्मानित स्त्री हैं, रानी हैं, और अपने ही कुल के घर कुटुंब वालों के सामने अपने ही घर वाले कर नग्न करने लगे हैं। क्या मानसिकता, क्या डिप्रेशन का स्तर होगा उनका, या क्या टॉर्चर, वो मेंटली टॉर्चर जिसको कहते हैं, क्या हो रहा होगा उनके साथ। केवल कल्पना मात्र करने से ऐसा सोच सकते हैं। और क्या विश्वास होगा उनको भगवान पर कि अपने हाथ से अपनी साड़ी संभालना भी छोड़ दी। यह स्तर था उनके समर्पण का, यह दृढ़ विश्वास उनके समर्पण का था। मीराबाई जब विष पान कर रही थी तो क्या समर्पण का स्तर होगा उनका उस समय, हमारे आप में वो नहीं है। इसीलिए वो जो कर गई और उनको जो मिल गया वो ना हम कर सकते हैं ना हमें वो मिलेगा, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे।
तो अन्य आश्रयों का परित्याग अनन्यता है। उत्तरा देवी को द्रौपदी जी ने कहा था, कुंती देवी ने कहा था, कुंती देवी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे पुत्र से वीर उत्पन्न नहीं हो, तुम्हारे पुत्र उदर से विद्वान उत्पन्न नहीं हो। उत्तरा जी ने कहा कि माता जी, दादी सास लगती थी ना कुंती, हर सास चाहती है कि उसके कुल में, मतलब शास्त्रीय सास, वो सीरियल वाली नहीं, कि उसके कुल में उत्तम संतान जन्म ले, उसके बेटा बहुत सुखी रहें, स्वस्थ रहें, योग्य संतान, वीर, विद्वान, धनी, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। कुंती देवी ने कहा, ज्ञान में नकुल सहदेव युधिष्ठिर में क्या अभाव है, पराक्रम की, सौंदर्य की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, जरे इंद्र के आसन पर बैठकर आए हैं अर्जुन, इसी शरीर से सदेह स्वर्ग जाना बड़ी उपलब्धि मानी गई। वो इंद्र के आधे आसन पर बैठकर आए हैं, उनका क्या ऐश्वर्य होगा, क्या सामर्थ्य होगा, क्या लाभ हुआ? द्रौपदी के समय कोई लाभ हुआ? इनके उस वैभव का, उस पराक्रम का या उस ज्ञान का उस समय क्या लाभ हुआ? नहीं हुआ। लाभ क्या हुआ? भगवान के प्रति अनन्य समर्पण है, उस समय काम आया उनको। ऐसा नहीं टेस्टिंग करने के लिए कर देना है, जहर रखा है पी लेते हैं, ट्राई मारते हैं, एक बार अनन्य समर्पण लगाकर पी जाते हैं। नहीं, वो अपने से बोलने का विषय नहीं, वो स्थिति आ जाती है, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो सोच कर, प्रायोजित करके, स्क्रिप्ट बनाकर वो किया नहीं जाता, वो स्थिति स्वयं उत्पन्न हो जाती है। जैसे अग्नि से आपका स्पर्श अगर हो जाए, कहीं जा रहे हैं, आयरन से जब आपका हाथ सटा तो सोच कर, संकल्प करके हाथ हटाया कि स्वयं हट गया, हाथ स्वयं हट जाता है स्वभावतः, वो स्थिति स्वभावतः उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति में वो भक्ति का स्तर आ जाए, समर्पण आ जाए, तो संकट की स्थिति में परमात्मा के प्रति अनन्य समर्पण स्वयं हो जाता है। सोच कर नहीं करना पड़ता, चिंतन करके नहीं करना पड़ता, वो स्वयं हृदय में जो, अंतःकरण में जो संस्कार बने हैं, उसी से वो उद्गार निकलने लगते हैं और किसी भी रूप में निकल सकते हैं। उत्तरा देवी को कहा कि अगर कोई संकट आए बेटी तुम्हारे जीवन में, हम तो नहीं चाहेंगे आए, लेकिन हमारा खानदान ऐसा बदनाम चल रहा है कि 50 साल से बवंडर ही हो रहा है, हर समय कोई न कोई नया संकट आ जा रहा है, तो तुम्हारे साथ आएगा। उस समय किसी को मत देखना कि ये इतने पराक्रमी और इतने विद्वान और इतने धनी हमारे घर में बैठे, नहीं, भगवान को पकड़ना। तो दौड़ती हुई गई परीक्षित के समय, जब उत्तरा गर्भवती थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने जब उनको मारने का प्रयास किया, तो सीधे भगवान के पास, त्राहि त्राहि महायोगिन, तुरंत वहीं अर्जुन थे, वहीं भीम थे, किसी के पास नहीं गए, भगवान के पास गए। कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, अरे हम मर जाए चलेगा, हमको क्या जीकर करना है। 2 महीने पहले विवाह हुआ और 7 दिन पहले पति की वीरगति हुई। उत्तरा देवी और अभिमन्यु महाभारत में मारे गए। महाभारत 18 दिन चला, 19वें दिन 20वें दिन ये सब घटना घटित होने का प्रसंग आ गया। पांडवों के पुत्रों का मरण, ये सब लगभग चलते गए ये सब अत्याचार के विषय। तो मेरा गर्भ बच जाए, भले हम न बचें, क्योंकि वंश इसी पर अब आश्रित है। अब दोनों पक्षों में, कौरव पांडव में पानी देने के लिए भी कोई बचा नहीं है। अर्जुन के पुत्र कई थे, इरावान था, महाभारत में अलम्बुश ने मार दिया। बभ्रुवाहन था, उसको नाना जी ने गोद ले रखा था, मणिपुर चला गया वो, और बाकी पुत्र इधर मार ही दिए गए थे। अभिमन्यु भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, भीम के भी पुत्र, युधिष्ठिर के पुत्र सब चले गए थे। तो ले देकर पूरे वंश का कर्णधार परीक्षित बच गए, उनको भी मारने के लिए अश्वत्थामा तैयार हो गए, तो भगवान की शरण में गई। तो अन्याश्रयाणाम त्यागोनन्यता, अन्य आश्रयों का परित्याग करना ही अनन्यता है। अच्छा ये बताइए, चिंतन कीजिए, अपने जो भी कथा सुने होंगे, जो भी अध्ययन किए होंगे, गोपियों को भगवान की प्राप्ति भक्ति से हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत प्रमाणन तत्र गोपिका ये कहते हैं, उसमें गोपिकाएं प्रमाण है, भक्ति रेकैव मुक्तिदा। और अनन्य भक्ति थी गोपियों को, तभी रासमंडल में प्रवेश मिला, ये भी शास्त्रीय सत्य है। जिस स्थान पर बड़े बड़े सिद्ध साधक नहीं प्रवेश कर पाते, वहाँ गोपियों को भगवान ने प्रवेश दिया है, यह भी शास्त्रीय सत्य है। लेकिन गोपियाँ रासमंडल में प्रवेश करेंगी, ये वरदान उन्हें भगवान ने कब दिया? जब वस्त्रापहार किया, जब गोपियों के वस्त्र उन्होंने चुराए, उसी समय गोपियों ने जब फिर वस्त्र लौटाए, भगवान ने वरुण देवता से उन्होंने क्षमा मांगी कि निर्वस्त्र अवस्था में स्नान नहीं करना था, हमारा व्रत भंग हुआ, व्रतच्युति हुई, तो हम क्षमा चाहते हैं। भगवान ने वस्त्र लौटाए, और वहीं पर जब वो वापस अपने घर नहीं गई, तो भगवान ने कहा ठीक है, रासमंडल में प्रवेश मिलेगा।
और वो जो व्रत कर रही थी वो किसका कर रही थी? कात्यायनी देवी का। तो ये कैसी भक्ति है कि दूसरे देवता की आराधना करते हुए दूसरे देवता की अनन्यता हो गई? ये चिंतन का विषय है। लेकिन यहाँ वो फल तो देखने को नहीं मिला। क्या यहाँ उनकी अनन्यता खंडित हुई? यहाँ दूसरे देवता की आराधना करने का दुष्परिणाम हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ। अथवा जिन कश्यप और अदिति ने भगवान की तपस्या की, भगवान ने वरदान दिया, क्या चाहते हो भैया? पुत्र के रूप में आपको प्राप्त करना चाहते हैं, 3 जन्मों तक हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। तो सूतपा और कृष्ण के रूप में जब वो थे तो कृष्ण गर्भावतार भगवान ने लिया। दसम स्कंध आप देखें, जब भगवान का अवतार हो रहा है, वसुदेव देवकी ने जो स्तुति की है जेल में, उसी प्रकरण में देखेंगे तो ये भगवान ने वहाँ रहस्य बताया कि सूतपा और कृष्ण के रूप में जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो हम तुम्हारे कृष्णगर्भ नामक पुत्र के रूप में आए थे, और जब तुम कश्यप और अदिति बने तो वामन भगवान के रूप में हम तुम्हारा पुत्र बने, और अभी तुम वसुदेव और देवकी बने हो तो यहाँ पर हम तुम्हारे कृष्ण नामक पुत्र के रूप में आए हैं, ये भगवान ने कहा। तो वसुदेव और देवकी की निष्ठा एक नहीं अपितु कई जन्मों से भगवान के प्रति अनन्य भाव से सिद्ध हो गई। और वही भगवान जब जामवान जी से युद्ध करते हैं स्यमंतक मणि के प्रकरण में, और 27 दिनों तक गुफा में कैद रहते हैं, मतलब कैद क्या हो तो युद्ध में थे, मतलब अलक्षित रहते हैं, तो उनके सुरक्षित वापस आने की कामना से इन्होंने दुर्गा देवी की आराधना कर दी, अम्बा यज्ञ किया, देवी भागवत का पारायण किया। तो जो 3 जन्म से भगवान के अनन्य भक्त हैं, अरे हम आप कह दें कि भगवान को हम पुत्र रूप में भजते हैं तो शायद ये बात कोई माने न माने, लेकिन भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाथवा। आप हमें भगवान और पुत्र दोनों भाव से देखें, यह भगवान का निर्देश रहा। ब्रह्म परमात्मा के भाव से और पुत्र संतान के भाव से व्यवहार किया है इन लोगों ने, तो इनकी अनन्यता खंडित क्यों नहीं हुई? इसका तात्पर्य है कि जब ब्रह्मबोध हो जाता है उस साधक को, तो स्वरूप के भिन्न हो जाने से उसका इष्ट भिन्न नहीं हो जाता। आप भगवान का श्रृंगार करते हैं कि नहीं 10 प्रकार से, तो क्या भगवान बदलते हैं? नहीं बदलते ना। भगवान का श्रृंगार अगर 10 प्रकार से किया जाए तो भगवान के प्रति 10 प्रकार की बुद्धि तो आपके नहीं होती कि नहीं। हम तो केवल लाल पुष्प से श्रृंगार करेंगे, पीला पुष्प से अगर भगवान का श्रृंगार हो गया तो हम तो प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा भाव नहीं लाते। तो अनन्यता का तात्पर्य ये नहीं है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त का चिंतन मत करो, अपितु अनन्यता का भाव यह है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य का चिंतन ही न बने, अर्थात सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन हो। इस बात को बड़ी सुंदरता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में दिखाया। जब परशुराम महंत जी के यहाँ वो गए थे और श्री कृष्ण भगवान को देखकर प्रणाम किया है, तो महंत जी ने व्यंग किया कि भाई आप तो राम जी के उपासक हैं, कृष्ण भगवान को कैसे प्रणाम किया? तब उन्होंने फिर वहाँ पर अपनी भक्ति के प्रभाव से मुरलीधर श्री कृष्ण को धनुर्धारी श्री राम के रूप में दिखाया। इसी कलयुग की बात है, ये भी नहीं कि कोई सुनी सुनाई बात, उस घटना के इतिहास के रूप में वो स्थान आज भी है। ये अनन्यता होती है। अथवा मार्कंडेय मुनि जब भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, भागवत महापुराण के अंतिम में 12 स्कंद के समापन की ओर बढ़ेंगे तो ये प्रकरण है कि जब भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे मार्कंडेय मुनि, तो भगवान शिव और भगवती उधर से जा रहे थे। तो भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु ये ऋषि बड़ी सुंदर तपस्या कर रहे हैं, इनको कुछ वरदान दे दिया जाए। तो भगवान महादेव ने कहा कि वरदान उसको दिया जाता है जिसके मन में कुछ प्राप्त करने की आशा हो। ये पूर्ण काम निष्काम तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी हम इनके पास जाएंगे केवल सत्संगति के लोभ से कि संतों की संगति करनी चाहिए। ये देवताओं का भी एक सौभाग्य होता है, तो इसीलिए हम जाएंगे। तो महादेव जी जब गए अंदर, तो उनकी कुटिया के पास जब गए तो इन्होंने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि ये तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं हृदय में। उस समय भगवान ने क्या किया, महादेव जी ने क्या किया? शंख चक्र गदा पद्मादि वैष्णव श्री चिन्हों से युक्त होकर भगवान का जो श्री विग्रह विष्णु स्वरूप में वो ध्यान कर रहे थे, डमरू त्रिशूल और नाग और मृगचर्म ये सब उन्होंने दिखा दिया उस रूप में। भगवान नारायण के स्वरूप को परिवर्तित करके अपने स्वरूप को प्रकाशित करने का सामर्थ्य कैसे हो सकता है यदि वो स्वयं नारायण ना हो? रुद्रस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव, ये श्रुति है, ये वेद कहते हैं। और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि भाई हम तो विष्णु जी का ध्यान कर रहे थे, ये बाघंबर धारण के त्रिशूल और जटाजूट और ये सब चंद्रमा ये सब कहाँ से आ गए? तो हड़बड़ा कर नेत्र खोले तो सामने वही स्वरूप दिखा, तो दंडवत प्रणाम किया कि महादेव जी स्वागत। फिर महादेव जी कुछ सत्संग किए, फिर कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ मांग लो, मेरा दर्शन अमोघ है। तो यही उन्होंने मांगा, भगवान नारायण में, आप में
और आप दोनों के भक्तों में हम कभी भेद न देखें और एक समान भक्ति हमारी बने, ये मांगा उन्होंने। तो क्या उनका स्तर वैसा नहीं था? 50 साल की जिंदगी लेकर 4 चालीसा पढ़ के 2 अगरबत्ती दिखाकर हम इतने ज्ञानी हो गए कि बता दिया कि ये देवता बड़ा है, ये देवता छोटा है, इसको प्रणाम करो और उधर नजर पड़ जाए तो नेत्र बंद कर लो। और जिनको भगवान ने अल्पायु होने के बाद भी अपनी कृपा से सीधे सीधे कल्पांत की आयु दे दी, भगवान जिनके साथ बैठने को अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि वरदान देने के लिए नहीं, संत की संगति करने के लिए हम जाएंगे, ऐसे मार्कंडेय मुनि नहीं जानते हैं भगवान। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है ना। जिस संत के साथ बैठने के लिए भगवान लालायित हैं, हम भी 2 मिनट उनसे सत्संग करें, वो क्या मांगते हैं? आप में और आपके भक्तों में कोई भेद हमको देखने को न मिले। ये किस स्तर का उनका विवेक होगा, प्रज्ञा होगी, परमात्म तत्व को समझने का क्या उनमें औदार्य गुण होगा, ये समझना चाहिए। तो अन्य आश्रयों का परित्याग करना अनन्यता है। जब हम भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना अपने इष्ट के भाव से करें, ऐसा नहीं है कि अन्य स्वरूपों में अगर हम उनका दर्शन कर लें, गीता पढ़ रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा इस्कॉन का जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा वर्णन कर दिया इन लोगों ने। मैंने प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ पढ़े थे जिसमें उन्होंने कृष्ण और क्राइस्ट को एक सिद्ध करने का प्रयास किया है, और अमोघ लीला प्रभु इत्यादि भी बड़े वायरल चल रहे हैं। उन्होंने भी बहुत स्थानों पर क्राइस्ट इज कृष्ण, कृष्ण इज क्राइस्ट, इस प्रकार से ईसा मसीह को और कृष्ण में अभेद दिखाने का प्रयास किया है। ये किस सनातन धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ ये हमें नहीं मिला। किस वेद में, किस पुराण में, किस स्मृति में, किस गीता में, किस रामायण महाभारत में, जहाँ भी भगवान कृष्ण की चर्चा हो, वहाँ ईसा मसीह के साथ उनके तत्व को एक दिखाया कहाँ गया, ये मुझे नहीं मिला है। लेकिन अगर आप वहीं बैठकर कह दें कि हरिहर अभेद है, तो तुरंत उनका संप्रदाय बाधित हो जाता है, अनन्यता खंडित हो जाती है। मतलब म्लेच्छों के एक उपदेष्टा के साथ अपने परम इष्ट को एकाकार दिखा देने को तो ज्ञान समझते हैं, भक्ति समझते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त रूप से जहाँ भगवान का अभेद वर्णित है वहाँ पर कहते अप्रमाण है, हम नहीं मानते इन बातों को, इससे भक्ति खंडित होती है, ये तो गड़बड़ है, तो जीव हैं, ये तो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। ये विवेक है या अविवेक है? भगवान नारायण से आप म्लेच्छ की तुलना कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि को भागवत महापुराण की टीका में प्रभुपाद ने लिखा कि अभक्त थे, उनमें भक्ति नहीं थी। अम्बरीश वाले प्रकरण में अम्बरीश को उन्होंने कृत्या के माध्यम से मारने का प्रयास किया है और सुदर्शन चक्र ने रक्षा की है अम्बरीश की। तो दुर्वासा मुनि भागे हैं और फिर भगवान के पास गए, तो भगवान ने कहा कि भाई मेरे भक्त के पास जाओ, वही करेंगे, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र विजय। फिर अम्बरीश जी के पास जाकर दुर्वासा जी प्रणाम करने लगे, तो अम्बरीश का हृदय द्रवित हो गया, वो क्षमा मांगे, स्वयं ही क्षमा मांगने लग गए, सुदर्शन चक्र को शांत किया। इस प्रकरण में उन्होंने लिख दिया प्रभुपाद ने कि भक्त नहीं थे, अभक्त थे। ज्ञानी थे, ठीक है, साधक थे, तपस्वी थे, ऋषि महर्षि थे, सब थे, लेकिन भक्ति का मर्म वो नहीं जानते थे, ये कहा। प्रभुपाद के मन में भक्ति थी, ये तो इस्कॉन वाले मानते ही हैं, परम भक्ति थी, परमाचार्य के समान प्रति, बल्कि भगवान के साथ मूर्ति रख रख कर पूजा कर रहे हैं। लेकिन दुर्वासा जी भक्त नहीं थे। अब गर्ग संहिता का अध्ययन करने पर समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी का परिचय अपने गुरु के रूप में दिया है। गोपियों को बताया है भगवान ने कि दुर्वासा मुनि हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। ये तो भगवान की उदारता है। वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना, सांदीपनी जी को अपना गुरु माना, उपमन्यु को अपना गुरु माना, विश्वामित्र जी को अपना गुरु माना। भगवान तो जगत गुरु हैं, असली वाले। और बाकी नकली वाले अगर देखना हो तो गूगल में जगत गुरु टाइप कर लो, कोई भी मिल जाएगा, किसी भी वेश में मिल जाएगा। लेकिन संसार जगत जो है, संसार जो है, जगत जो है, उसके ऊपर जो रहे वह है ना उसका गुरु हुआ। संसार ही अगर आपका गुरु है, जगदेव गुरु यस्य अगर कह दें कि संसार ही हमारा गुरु है, ऐसे जगत गुरु हम हैं, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे तो फिर हम सब जगत गुरु हैं, आप भी जगत गुरु, हम भी जगत गुरु, शास्त्री जी भी जगत गुरु। लेकिन अगर जगत के हम गुरु हैं, मतलब जगत हमारे अनुसार चलना चाहिए। यहाँ आपका दीक्षित चेला आपके अनुसार नहीं चल रहा, आपने जिसको दीक्षा दी वो आपकी बात नहीं मान रहा, बल्कि वो चेला ही बनने इसीलिए आया है कि गुरु जी हमको भी जगत गुरु बना दे, तो हमको दक्षिणा 1 लाख मिल रही, सीधे 10 लाख मिलने लगे।
वो शिष्य बनने नहीं आया है, वो जगत गुरु बनने आया है कुंभ के मेले में आपसे। जगत आपके अनुसार नहीं चल रहा, जगत जिसके अनुसार चल रहा, जो जगत से भी गुरुता को धारण करे वो जगत गुरु है। तो कल्पांते भगवान आस्त एक एव जगत गुरु। जब कल्प का अवसान हो जाता है, संसार समाप्त हो जाता है, तब जो बच जाए वो जगत गुरु है। तो भगवान ही जगत गुरु सिद्ध हो गए। नारद मुनि गए ब्रह्मदेव के पास, भागवत में देखिए, भागवत महापुराण में क्या प्रसंग है। नारद मुनि गए ब्रह्मदेव को कहा कि आप तो सबको बनाने वाले हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप तो जगत गुरु हैं। ब्रह्मदेव ने कहा यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगत गुरु। हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं भैया जिनकी माया से मोहित ये मूर्ख लोग हमको जगत गुरु बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम भी असली वाले जगत गुरु नहीं हैं। हाँ, लोक व्यवहार में अति सुयोग्य आचार्य के लिए जगत गुरु शब्द इत्यादि आए हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं आए हैं। अष्टविध धर्म का उपदेश शासन तंत्र को करके, प्रमाद में जो समाज फंसा हुआ है उनको अष्टविध धर्म का प्रयोग करके उपदेश के माध्यम से मोक्ष मार्ग की ओर लगाने वाले आचार्य जगत गुरु कहलाते हैं। ऐसा शिव धर्मोत्तर पुराण का वचन है, ये परिभाषा लोक में। लेकिन भगवान के भी ऊपर स्वयं को बताने लगना। अब तो मैं देखता हूँ कृपालु जी के चेले भगवान को बाद में गुरुगे जी के धूप बत्ती पहले करने लग गए। गुरु जी पहले हो गए, गुरु जी राखो शरण, गुरु जी राखो शरण हो गए। और गुरु जी भगवान की आराधना करते थे, वो पीछे हो गए, उनकी ओर पीठ है, गुरु जी की ओर मुख है। गुरु माध्यम है भगवान तक पहुंचने के, गुरु नाव है, लक्ष्य नहीं है। गुरु अगर लक्ष्य होते तो उनको अपने गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको उनके गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे गुरु को भी किसी गुरु की आवश्यकता पड़ी, उनको भी किसी गुरु की आवश्यकता पड़ी, उनको भी किसी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो गुरु माध्यम है, हम यात्री हैं, भगवान हमारे गंतव्य हैं। अगर हम माध्यम की अवहेलना करेंगे तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए शास्त्र सम्मत आचरण करने वाले गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और अगर उस गुरु में स्पष्ट शास्त्र विरोधी पतनकारी अशुद्धि देखने को मिले तो उसका परित्याग भी करना चाहिए। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। जो कार्य और अकार्य, उचित और अनुचित का विवेक नहीं रखता हो, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले ऐसे गुरु से यदि दीक्षा ले भी ली गई हो, उसके परित्याग का ही आदेश शास्त्र देते हैं। जैसे आप नाव में बैठे हों और कुछ ही दूर जाने पर पता चला कि नाव में तो छेद है, तो कहते हैं कि इससे पहले कि पूरा पानी भर जाए वापस मुड़कर किनारे लगो और शुद्ध नाव का आश्रय लेकर आगे बढ़ो। और अगर उसी के भरोसे कि नाव ही तो है, भले छेद है, लेकिन नाव तो रेल नहीं बन जाएगी, हवाई जहाज नहीं बन जाएगी, नाव ही कहलाएगी। गुरु भले अधर्मी हो लेकिन कहलाएंगे तो गुरु ही। ऐसे में नाव भी डूबती है और ऐसे में उस पे बैठने वाले यात्री भी डूबते हैं। तो अन्य आश्रयों का परित्याग करने वाले अनन्य हैं। भगवान के अतिरिक्त किसी की आराधना मत करो। तो फिर गुरु जी की आराधना क्यों करते हो? क्या गुरु जी भगवान हैं? और अगर कहें हाँ, भगवान ने स्पष्ट कहा है आचार्यम माम विजानीयात, कि तुम्हारे गुरु हमारे ही स्वरूप हैं। गुरु और भगवान में अंतर नहीं देखना चाहिए। वही भगवान विभूति योग में हजारों ग्रंथों में कहे हैं कि अमुक देवता, मैं रुद्रों में शिव हूँ, राजाओं में, मनुष्यों में राजा हूँ, नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ। वहाँ तो भगवान नहीं दिख रहे। तो जहाँ स्वार्थ को चुनने की बात होती है वहाँ शास्त्र मिल जाते हैं, और जहाँ पर ऐसी बात नहीं होती वहाँ पर शास्त्र के जहाँ अपने विरोधी बातें मिलने लगे, जहाँ अपने ऊपर अंकुश लगने लगे, वहाँ कहते हैं ये तो भाव की बात है, ग्रंथ कौन पकड़े। ग्रंथ सामान्य नहीं है कि गीता प्रेस और चौखंभा और निर्णय सागर और वेंकटेश प्रेस ने छाप दी अपने भंडार भरने के लिए, इसके लिए नहीं। श्रुति स्मृति ममय वाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। वेद पुराण स्मृति इत्यादि भगवान की आज्ञा है। आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं तो क्या कहते हैं? आपके गुरु जी की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए वह अनुशासन है। भगवान एक एक व्यक्ति को आदेश नहीं देते। भगवान ने एक संविधान बना दिया, वेद स्मृति पुराण के आधार पर उसका विस्तार कर दिया, किसके लिए क्या कर्तव्य है ये बता दिया, और यमराज को बैठा दिया, ये लो भैया तुम्हारा नियम कानून आचार संहिता, और मिलाते जाओ किसने इसके अनुकूल कार्य किया और किसने इसके प्रतिकूल कार्य किया।
और जिसने प्रतिकूल कार्य किया उसके लिए ये दंड है, और जिसने अनुकूल कार्य किया उसके लिए ये पुरस्कार है, और जिसने अनुकूल कार्य भी अपने लिए नहीं मेरे लिए किया उसके लिए न दंड है, उसके लिए न पुरस्कार है, उसके लिए हम स्वयं हैं। यही बात है। तो भगवान की आज्ञा है धर्मशास्त्र, और आज्ञा की अवहेलना करके तुम उसकी आराधना करोगे तो फिर वह प्रसन्न नहीं होगा। मद भक्तोपि न वैष्णव, वह स्वयं को हमारा भक्त भी कहे तो उसको मैं विष्णु भक्त नहीं मानता हूँ। ये भगवान का अनुशासन है, और यही भगवान महादेव जी ने भी अपने अनुयायियों के लिए कहा, यही भगवती ने भी कहा। मतलब परब्रह्म की आज्ञा धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुकूल चलने से ही श्रेय है और उनके विपरीत चलने से ही पतन है। उनके अनुकूल चलने वाले आचार्यों के ही शरण में रहना चाहिए और उनके प्रतिकूल चलने वाले लोगों से बचना चाहिए, ये बात है। अन्यथा वाक चातुर्य को अगर देखें, महर्षि जाबाली ने भी कहा, आपके पिताजी मर गए, आपके जंगल में रहने से क्या वो वापस आ जाएंगे? राजा दशरथ तो चले गए, राम जी, अब मरे पिता के वचन के लिए क्यों आप जंगल में रहते हैं? अरे बहुमत का आश्रय लीजिए, पूरी प्रजा चाहती है कि आप वापस आए। एक पिता के, वही मरे हुए पिता के वचन को पूरा करने के लिए आप इतने प्रजाजनों को ठुकरा रहे हैं। भगवान ने वही डांटा कि आप होंगे गुरु जी, आप होंगे ऋषि महर्षि, आप हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, यहाँ आप गलत हैं। वचन जो है वो अपने वचन की सार्थकता कालावधि के पूर्ण होने तक प्रभावी होता है, वचन देने वाले तक प्रभावी नहीं होता। अच्छा ये बताइए, हमारे पिताजी ने जो महल बनाया, पिताजी के जाने के बाद वो क्या वो महल निस्तेज हो जाए, निष्प्राण हो जाए, उसकी कीमत समाप्त हो जाए? नहीं होती ना। पिताजी के दिए गए वचन का अगर मोल नहीं है तो पिताजी के दिए गए शरीर का फिर क्यों मोल है भाई? शरीर भी तो पिता के अंश से उत्पन्न हो गया। तो पिताजी चले गए, मतलब अब मर गया तो क्या उसका वचन पालन करना? तो शरीर पहले छोड़ो, शरीर भी उसी का दिया है, प्रॉपर्टी भी उसी की दी हुई है, वो तो नहीं छोड़ रहे, वचन पहले छूट जा रहा है। मतलब नास्तिक और आस्तिक मत के मध्य ये संवाद वहाँ हुआ है। अक्षरशः यही शब्द शैली नहीं, ये एक भाव बता रहा हूँ, ऐसा संवाद बहुत लंबा है। तब वशिष्ठ जी बीच में कूदे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मामला थोड़ा गर्म हो रहा है, दिमाग ठंडा रख के बात करते हैं। जाबालिरपि जानीते धर्मस्यास्य गतागतिम, हे राम जी, जाबाली महर्षि धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये तो प्रेम के वशीभूत होकर बोल बैठे कि इतनी बातें लोग कह ही रहे हैं, राम जी नहीं मान रहे, शायद हम भी कुछ कह दें तो मेरी बात मान लें। तो इसीलिए आपके प्रति अत्यंत प्रेम के कारण आपको वापस लौटाने के लिए बस इन्होंने ये बात कह दी कि एक तुक्का हम भी मार देते हैं, शायद इस बात से प्रभावित होकर लौट जाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि जाबाली जी हृदय से कह रहे हैं, ये तो वास्तव में धर्म के रहस्य को जानते हैं, ये भी धर्म के ही पक्ष में, ये उनको मध्यस्थता करनी पड़ी। तो भगवान की भक्ति के अन्याश्रयाणाम त्यागो अन्यता सूत्र पर हम चिंतन कर रहे थे। अन्य आश्रयों का परित्याग करना अनन्यता है। गोपियाँ जब देवी कात्यायनी की आराधना कर रही हैं, अन्य भाव से नहीं, परमात्मा भाव से कर रही हैं। जब वसुदेव देव की अम्बा यज्ञ कर रहे हैं तो अन्य भाव से नहीं, परमात्मा भाव से कर रहे हैं। इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन जब भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं तो परमात्मा भाव से कर रहे हैं, अन्य भाव से नहीं कर रहे। इसीलिए भगवान ने गोपियों को अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया, क्योंकि वहाँ अन्य का विचिंतन ही नहीं आया। क्रिया के भेद से अगर कोई व्यक्ति अलग अलग नाम और उपाधि स्वरूप को धारण कर ले तो उस व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आता, उसकी उपाधि और क्रिया ही परिवर्तित होती है। इसको सरल शब्दों में समझाता हूँ। सरल शब्द में क्या है? कोई व्यक्ति किसी थाने का दारोगा है, अपनी ड्यूटी करने के समय खाकी वर्दी पहनकर चला गया। उस समय वो एक पद पर है, एक उसके लिए कर्तव्य अधिकार निश्चित है समाज के द्वारा कि ठीक है तुम दारोगा हो, तुम्हारा ये वेतन है, तुम्हारा ये काम है, तो ये यूनिफॉर्म है तुम्हारा। उसने वो काम किया। वापस लौटते समय घर से फ़ोन आ गया कि देखिए सब्जी घर में समाप्त है, इतनी सब्जी ले आइएगा। वो फ़ोन उसकी पत्नी का था। तो पत्नी ने क्या कहा कि मैं अपने अमुक थाने के दारोगा को फ़ोन कर रही हूँ कि मैं अपने पति को फ़ोन कर रही हूँ। उसने अपने पति को फ़ोन किया है, फ़ोन गया दारोगा के पास, नंबर भले सरकारी हो, लेकिन क्या कहा, मैं अपने पति को फ़ोन कर रही हूँ। तब तक बच्चा माँ की आंचल पकड़ कर नाचने लगा, पापा मैगी। वो भी सुने पिताजी का, अच्छा ठीक है बेटा ये ले आएंगे। उसने अपने पिता को कहा, लेकिन बात वहीं पहुँची।
फिर उसने फ़ोन काटा, तब तक एसपी साहब का फ़ोन आ गया। अरे वो वाली फाइल अभी तक कैसे नहीं पहुंची भाई? उसी व्यक्ति के पास फ़ोन आया, लेकिन ये इसके सीनियर का था। यहाँ पर वो फिर दारोगा बन गया। तब तक उसने फ़ोन कान में लगाए हुए कहा कि ये आलू कैसे किलो दिए भाई? वो व्यक्ति तत्काल ग्राहक बन गया। ठीक है। और जैसे ही उसने अपने थैले में सब्जी डाली, हेलमेट लगाया, अपनी बाइक चालू की, तब तक वो वाहन चालक बन गया। विभिन्न क्रियाओं को, और घर में आकर जब अपनी वर्दी उतारी और सामान्य परिधान धारण किए तो एक गृहपति बन गया, घर में गृहस्थ बन गया। तो एक ही व्यक्ति ने इतने ही कम समय में कितने स्वरूप धारण किए और कितने कार्यों को कितने रूपों में निभाया। किसी के लिए वो पति है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए अधिकारी है, किसी के लिए ग्राहक है, किसी के लिए मार्ग में चलता हुआ सहयात्री है। उस ट्रैफिक वाले रोड पर बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या वह व्यक्ति बदलता रहा या उसके रूप और उसकी क्रियाएं बदलती रही? ऐसे ही परमात्मा के विभिन्न स्वरूप और क्रियाओं में परिवर्तन होने से परमात्मा 50 प्रकार के नहीं हो जाते, वो एक ही रहते हैं। एक ही वो शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, यह भृंगरिटी संहिता का वचन है। एक ही परमेश्वर स्वशक्ति संलब्ध होकर विभिन्न क्रियाओं को करते हुए, यही रहस्य दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान विष्णु ने समझाया कि दक्ष प्रजापति, तुम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे और शिव जी की निंदा कर रहे थे, इसीलिए न ब्रह्मा जी गए, न विष्णु गए, न शिव गए, तीनों नहीं गए। अत्रि मुनि ने तपस्या की कि जो भी जगदीश्वर है हम पर प्रसन्न हो, तीनों पहुंच गए। आज गुरुमच्छंद्रनाथ जी की गद्दी पर गए थे, दत्तात्रेय जी का विग्रह था वहाँ पर। तीन स्वरूप में कैसे भगवान आए? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, रोज आरती में गा रहे हैं, लेकिन भावे दृढ़ नहीं हो पा रहा है। अक्षर अक्षर से गुजर जा रहे हैं, कभी सोचने की फुर्सत ही नहीं है। और सहस्त्र नाम अगर देवताओं को देखें तो एक दूसरे के नाम मिश्रित होते रहते है ना। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम देख लीजिए, देवी जी का देख लीजिए, गणपति भगवान का देख लीजिए, सूर्य देव का देख लीजिए, हनुमान जी का देख लीजिए, शिव सहस्त्र नाम देख लीजिए। 100-150 नाम अलग अलग रहेंगे, बाकी सबके गुण और ये सब मिलते जुलते रहते हैं। क्यों? अनंत भगवान परब्रह्म अनंत स्वरूप में विभाजित हैं। भगवान ने क्यों कहा हम तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यम तो विस्तरस्य में। हम कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन तुमने पूछा है तो 2-4 हम प्रधानता से उदाहरण में बता देते हैं। तो अगर ये भाव दृढ़ हो जाए किसी वैष्णव का कि भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, ये भाव दृढ़ हो जाए, सुनने की बात नहीं, बोलने की बात नहीं, अनुभव की बात है, और वह भगवान महादेव का विग्रह देखे, शिवलिंग देखे, तो श्रुति का स्मरण करेगा कि रुद्रस्य हृदयम विष्णु, भगवान रुद्र के हृदय में हमारे नारायण बैठे हैं, प्रणाम करेगा। और वह शिवलिंग उस समय उसके लिए रुद्र स्वरूप नहीं, विष्णु स्वरूप ही कहलाएंगे। और अगर कोई भगवान शिव का भक्त भगवान नारायण की प्रतिमा देखे, भगवान शालग्राम का दर्शन करे, तुलसी का दर्शन करे, चरणोदक का दर्शन करे, उसमें वही शिव तत्व का दर्शन होगा। और इसका अनुभव किसने किया? मेरा यह जो चिंतन है वह सार्थक है कि नहीं, इसका परीक्षण कैसे हो? बर्बरीक का उदाहरण दिया। स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में, माहेश्वर खंड के अंतर्गत कौमारिका खंड है, वहाँ पर सभी लोग जब महाभारत युद्ध के पूर्ण होने पर जो भी बचे थे, पांडव और सात्यकी, यही सब अपने अपने पराक्रम का बखान करने लगे कि अरे हमने इतना मारा, इतने शत्रुओं को मारा, ये दिव्य पराक्रम दिखाया, अरे वो कर्ण इतना बढ़ रहा था, हमने ऐसे उसको पराजित किया। तो एक चर्चा उठी कि नहीं, इन सबों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन जो किया है वो इनका पराक्रम नहीं है। अर्जुन को भगवान ने कह दिया था, मया हतास्तुम जहिमा व्यथिष्ठा विध्वस्व जेता शरणे सपत्नान, अरे हमने सबको मार दिया है अर्जुन, अब तुम चिंता मत करो, तुमको केवल निमित्त बन जाना है, नहीं भी बनोगे तो मेरा काम अटकने वाला नहीं है, वो तो मैं पूरा कर ही लूँगा अपना काम। तो कहे बर्बरीक को हमने बैठा रखा है पर्वत शिखर पर, वो देख रहे थे सब, जिनको खाटू श्याम कहते हैं। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत कौमारिका खंड में उनकी चर्चा है। ये सूर्यवर्चा नाम के यक्ष थे पूर्व जन्म में, बाद में शाप और साथ ये राक्षस कुल में आए। देवी की आराधना के फलस्वरूप इनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, पराक्रम प्राप्त हुआ। इनको पूछा गया कि आप तो सब कुछ देखे हैं, ये बताइए इस युद्ध में सबसे अधिक पराक्रम किसका था? अर्जुन का था, भीम का था, सात्यकी का था, और भी
किसका था? कृपाचार्य अश्वत्थामा भी बचे हुए थे उधर। बर्बरिक ने कहा कि किसका था मतलब क्या? एक ही व्यक्ति तो लड़ रहा था, बाकी सब तो मर रहे थे। मारने वाला तो एक ही था, बाकी तो भीड़ मर रही थी ना। हमने तो एक का पराक्रम देखा, तुलना तो वहां होगी जहां दो होंगे, ये बड़ा कि ये बड़ा। यहां तो एक लड़ रहा था। अच्छा, एक लड़ रहा था वो, अच्छा वो कौन था? भीम ने कहा अवश्य हम होंगे। अर्जुन ने कहा अरे आप कैसे, गदा से कितनों को मारिएगा? अरे मेरा पराक्रम देखिए। अर्जुन का पराक्रम क्या बताएं? अर्जुन ने कभी अपने शत्रु को मरते नहीं देखा, क्योंकि अर्जुन का बाण जितनी शीघ्रता से चलता था उससे अधिक शीघ्रता से भगवान उनका रथ चलाते थे। तो बाण लगे शत्रु को, इससे पहले अर्जुन का रथ ही ओवरटेक कर ले। महाभारत का प्रमाण है। और ये घटना अभी 1950-60 में कहीं विदेश में हुई। किसी देश की सेना कोई परीक्षण कर रही थी, उसने सुपरसोनिक जेट बनाया, उसने फायरिंग की, गोली से अधिक गति से उसका विमान निकल गया, उसकी गोली ने उसके ही विमान को पीछे से मार दिया। ये अब कहाँ की घटना थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रसिद्ध बात है, किसी साइंस जर्नल में छपा भी था। लोग हंसते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है भैया। तो ठीक है, भले ही लक्ष्यों के द्वारा ही कुछ आविष्कार हो रहे हैं अपने युग धर्म के प्रभाव से, लेकिन उनके माध्यम से भी जो नास्तिकवादी लोग हैं, क्षुद्र बुद्धि के लोग हैं, वो कम से कम कुछ मात्रा में समझ सकते हैं बातों को। धर्मनिष्ठों को तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से इन बातों को जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चाहते हैं चारवाक बुद्धि से कि नहीं दिखा ही दो, तो एक दो उदाहरण ऐसे हो जाते हैं। तो अर्जुन ने अपने शत्रुओं को मरते हुए देखा नहीं। अर्जुन का पराक्रम और भी बड़ा सुंदर विशिष्ट वर्णन है। क्या वर्णन है? महाभारत युद्ध के मध्य अर्जुन का जो रथ है उसके घोड़े थक गए। दिव्य घोड़े थे, चित्ररथ गंधर्व के दिए गए घोड़े थे, फिर भी रथ के घोड़े थक गए। तो भगवान ने कहा, जयद्रथ का वध करने की जब प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, तो दुर्योधन ने कहा कि आज ऐसा करो, अर्जुन को रोकने पर, समय बर्बाद करने पर ध्यान दो, ट्रैफिक जाम कर दो, आ नहीं न सके वो जयद्रथ तक। शाम होगी, सूर्यास्त के बाद ये स्वयं मरेंगे। अर्जुन ही मर गए तो पांडव ऐसे ही पराजित हैं। तो उस दिन अर्जुन के ऊपर एक तरफा भार आ गया, तो घोड़े थक गए। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, इन घोड़ों को विश्राम की आवश्यकता है, स्नान की आवश्यकता है, जल पीने की आवश्यकता है, छाया की आवश्यकता है, यहाँ कड़ी धूप है। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं। अर्जुन रथ से उतरे, अपने बाणों को मारकर भूमि को खोदना प्रारंभ किया और एक नया सरोवर बनाया। ये सब पढ़ता था मैं बचपन में, 6 वर्ष की अवस्था जब हमारी थी, तो मैंने पूरी महाभारत पढ़ी थी। किसी सेठ ने कहा कि छोटे स्वामी जी आपको क्या चाहिए, छोटे आचार्य जी आपको क्या चाहिए? उसको लगा मैं डेयरी मिल्क मांगूंगा। मैंने कहा कि मुझे 6 खंड महाभारत संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ चाहिए। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर गीता प्रेस जाकर वो लाए, दान दिया। अब तो स्वर्गीय हो गए, कुंद्रा जी थे, वो प्रति आज ही मेरे घर में है। तो मैंने उसी समय पढ़ी थी, 1 महीना लगा था उसमें पढ़ने में, 6 खंड को। तो उसी समय वो घटना याद रही। तो उसमें रोमांच होता था उसमें शरीर में, अभी भी होता है, चिंतन करता हूँ। तो अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन ने वो पूरा एक नया सरोवर बनाया। फिर भगवान ने कहा कि चलो घोड़े तो पानी पी लिए, अब इनको विश्राम करवाना है। तो ये पिंजरों का ही अस्तबल बना दिया, वो बाण मार के पिंजरे के समान अस्तबल बना दिया। इतने ये करते हुए शत्रुओं की जो चारों ओर से लाखों करोड़ों की सेना उसको मारते भी रहे, अपनी रक्षा करते भी रहे, अस्तबल बनाते रहे, सरोवर खोदते रहे, भगवान और घोड़ों की ओर जो बाण आ रहे हैं उनको भी काटते रहे और शत्रुओं को मारते भी रहे। AI और रोबोट के ज़माने में क्या सकेंगे लोग? जो दिव्य देवताओं के भगवान महादेव से प्राप्त दिव्यास्त्रों से कर दिया, गुरु द्रोणाचार्य की सेवा से अर्जुन ने कर दिया। तो अर्जुन को लगा हमारा नाम होगा। बर्बरिक ने कहा कि हमें जो दिखा उसका स्वरूप मुझे भयभीत करने वाला था। कैसा स्वरूप है? बोले कि दाईं ओर हमने देखा उसके 4 हाथ हैं और बाईं ओर उसके 10 हाथ हैं। दाईं ओर 1 मस्तक है और बाईं ओर 5 मस्तक है। दाईं ओर स्वर्ण मुकुट है और बाईं ओर जटा मुकुट है। दाईं ओर कौस्तुभमणि और वैजयंती माला है, बाईं ओर सर्पों की माला है। दाईं ओर पीताम्बर है, बाईं ओर बाघंबर है। दाईं ओर चक्र है, बाईं ओर त्रिशूल है। अब ये था कौन मुझे नहीं पता, लेकिन मारा सबको इसी ने। ये भगवान हरिहर का स्वरूप था। ये क्षमता थी उनमें वो तत्व को भेद कर देखने की, जो सामान्य लोगों ने नहीं देखा। सामान्य क्या, अर्जुन इत्यादि ने नहीं देखा। जो अर्जुन देवताओं का दर्शन करने और उनको पराजित करने की क्षमता रखते थे। ये नहीं कि हम दादा भैया कह के आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। अगर देवताओं ने हमारे अभिष्ट को नहीं दिया तो हम हरा कर उनसे वो छीन लें, ऐसा सामर्थ्य भी था अर्जुन के पास।
खांडव प्रस्थ के समय हराया है देवताओं को अर्जुन ने, लेकिन वो भी नहीं देख पाए। तो इन दिव्य साधनात्मक रहस्यों का अनुभव बड़े सूक्ष्म सौभाग्यशालियों को होता है, सबको नहीं होता। बाहर से 2-4 श्लोक, कविता ये सब पढ़ के, 2-4 माला जप के, 2-4 मोटिवेशनल वीडियोज देखकर, 2-4 दिन फूल बत्ती करके और सीधे देवताओं को समझ लेना, स्वयं को उनका भक्त मान लेना, और भक्त ही छोड़ो प्रत्येक शुद्धि अशुद्धि विधि निषेध से ऊपर मान लेना, ये उत्पात है, उन्माद है, ये भक्ति नहीं। डोलची में रखकर ठाकुर जी को 5 स्टार रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, लहसुन प्याज वाली टेबल पर रख रहे हैं, वहीं खा रहे हैं लाला को खिलाने के नाम से कि हम भक्त हैं, भक्ति हैं। एक देवी जी तो बाथरूम ले जा रहे थे वो रेलवे के, कि लाला के शौच का समय हो गया, ये भक्ति है तुम्हारी? नहीं, ये प्रदर्शन है। भक्ति एकांतिका होती है, भक्ति एकांतिका होती है। नारद भक्ति सूत्र में आगे देवर्षि नारद ने ये सब लक्षण बताए। एकांतिका भक्ति होती है, वो इष्ट और साधक के अलावा तीसरा नहीं जानता। नाभादास जी और उनके गुरु जी की घटना है ना, गुरु जी ध्यान में थे, उन्होंने देखा कि हमारा शिष्य जो समुद्र यात्रा व्यापार इत्यादि करता है, हालांकि समुद्र यात्रा निषिद्ध है, लेकिन व्यापारी गण कभी करते थे, कुछ उसका प्रायश्चित करते थे, या अन्य जो वर्ण संक्रादि थे जिनका और पतन नहीं हो सकता, उनके माध्यम से वो करवाते थे। तो उसका जहाज ऊपर नीचे हो रहा था, वहीं से उसने पुकारा गुरु जी। तो गुरु जी का ध्यान भगवान की सेवा से हटकर वो भाव में सेवा करते थे, वो उधर चला गया। तो शिष्य ने कहा गुरु जी चिंता मत कीजिए, वो मैंने ठीक कर दिया, मैंने थोड़ी फूंक मारी, वो तरंगे शांत हो गई। गुरुजी ने कहा कि मैं अपने ध्यान में जिसको देख रहा हूं उसको तुम बाहर से कैसे देख रहे हो? मतलब मेरे ध्यान के अंदर घुसने का सामर्थ्य तुम्हारा है। ऐसे अगर कोई भक्त हो, साधक हो, जो उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का सामर्थ्य रखते हो, यहाँ खून में मलेरिया हो जाए तो जांच कराने आपको पैथोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, खून का बैक्टीरिया दिख नहीं रहा आपको, और सीधे दावा करना है कि देवता को देख लें, भगवान को देख लें, और स्वयं घोषणा कर दें कि हम भक्ति के इस लेवल पर हैं, और उस लेवल में पहुंच गए हैं, तो हम पर ये नियम लागू नहीं होता, ये पवित्रता अपवित्रता लागू नहीं होती, ये ग्रहण लागू नहीं होता, ये सूतक लागू नहीं होता। और उसके बाद फिर पूजा की और एक बीपी की गोली खा ली, क्योंकि रक्तचाप बढ़ जाता है। अपने शरीर के खून हड्डी चमड़ा से बने शरीर पर नियंत्रण नहीं हो रहा। जो ऋषि महर्षि दिव्य योग बली थे, परकाया प्रवेश इत्यादि में दक्ष थे, वो भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु कुछ आपकी भक्ति मिल जाए, कुछ आपका बोध हो जाए, कुछ आपकी सेवा का अवसर मिल जाए। यहाँ भोजन करने के बाद, लघु शंका करने के बाद कितना कुल्ला करना है, इसका बोध नहीं है, ये भक्ति नहीं है। शास्त्रोक्त भक्ति ये नहीं है, शास्त्रोक्त भक्ति का ये लक्षण नहीं है। भगवान ने अगर अच्छा बताइए, जो लोग कहते हैं भक्ति में शास्त्र नहीं देखने चाहिए, शास्त्र में वर्णित बातें भाव में क्या काम करेंगे, भगवान ने भक्ति योग बोला ही क्यों शास्त्र में? भगवान ने भक्त के लक्षण क्यों बताए शास्त्र में? इसीलिए ताकि व्यक्ति उन शास्त्रों के माध्यम से ही समझे। और अगर भक्ति देवी के सामने शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं, तो उन्हीं भक्ति देवी के कष्ट को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने सनत कुमार के मुख से भागवत सुनी क्यों? और उस भागवत में भगवान ने अपनी पूजा की विधि बताई क्यों, अगर उसका महत्व ही नहीं है? वहाँ महत्व है। जिस अवस्था में जाने के बाद उसका महत्व नहीं रहता, उसकी आवश्यकता नहीं रहती, उस अवस्था पर आप नहीं पहुँचे। जो पहुँच गए थे, ऐसे ध्रुव, नारद, वेदव्यास इत्यादि महापुरुष भी सूक्ष्मता से विधि निषेध का पालन करते हुए ही आराधना करते थे। अगर पूजा करने बैठे तो नियम से ही करते थे, मनमौजी नहीं करते थे। मनमौजी न की उन्होंने, और न उन्होंने मनमौजी करने के लिए कही, और न मनमौजी करने वाले शिष्यों को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित भी नहीं किया। तो शास्त्रीय भक्ति, शास्त्रीय भक्ति योग, शास्त्रीय भक्त के लक्षण बहुत विस्तृत विषय है, एक एक सूत्र पर बहुत लंबा समय बोला जा सकता है, लेकिन आप लोगों में जो निद्रा देवी व्याप्त हो रही है उसका ध्यान रखते हुए प्रसंग को यहाँ पूर्ण करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की।